हमारे पिताजी बहुत पिताजी किस्म के पिताजी हैं। अच्छा। उनसे मांग लो तुम कुछ। वो दे दे, मैं मान जाऊं, उस रात पैदा नहीं हो। भिखारी आया एक पड़ोस, वो बोले साहब अब आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप भी कुछ दीजिए। इन्होंने हाजमोला दी। बोले तू खाता ही रहेगा, पचा भी तो सही। अच्छा, मेरे एक चाचा तो उनसे भी आ गए हैं। उनसे लोग अनाथालय के लिए कुछ मांगने आए, उन्होंने 2 औलाद दे दी, बोले ये लेके जा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल। शैलेश भाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनके तब मुझे भी नहीं आई थी जब इनके दिमाग में कविता आ गई थी। तो ये 10 साल की उम्र से कविता लिख रहे हैं और 40 साल से कविता लिख रहे हैं। बहुत लंबा सफर तय किया आपने कपिल शर्मा शो में आने के लिए। आपको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, मैं शैलेश भाई के बारे में बताऊं, आप सब जानते हैं इनको, टीवी ये कर रहे हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल इनके आते हैं, कवि सम्मेलन में ये जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज आपने खरीद ली है जिसकी EMI आपको परेशान कर रही है? अच्छा, देखिए कौन बोल रहा है। हाँ। कपिल शर्मा शो तुम कर रहे हो, हाँ। फिल्में तुम कर रहे हो, हाँ। वर्ल्ड टूर तुम कर रहे हो, तुम्हें क्या बेचना खरीदना है भाई, ये बताओ तुम। मतलब वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये तो बात। देखो कपिल, जहाँ से तुम आए, जहाँ से मैं आया, हम लोग लोअर मिडिल क्लास लोग। अर्चना जी, आप जानती हैं हमारी जिंदगी है क्या और हम क्या तो कमा लेते हैं। हमारे पास है क्या, देखो हंसी के सिवाय। जी। हमारे पास ये कला तो है नहीं कि हम सिर्फ हंस के पैसे कमा लें। हाँ। नहीं, और हमारी जिंदगियां क्या है कपिल, देखो कि मेरी जिंदगी 10 बाई 10 का कमरा, बीवी का गजरा, बिटिया जो छोटी, सुबह शाम रोटी। घर कब होगा जब होगा अपना। सेकंड हैंड कार का अटूट सपना, अमिताभ का क्रोध, मरता हुआ विचार बोध, बैंक के मैनेजर को रोज रोज सलाम, बनिए के बेटे को झुक झुक राम राम। असल में मेरी जिंदगी तो हर महीने की 1 तारीख को आती है, 10 तारीख तक खत्म हो वाह, जाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है भाई। और तुमने कहा कि मैंने यहाँ आने के लिए इतना टाइम लगा दिया, तो अर्चना जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हूँ मारवाड़ी आदमी जी। हम लोग टाइमिंग के बहुत एक्सपर्ट हैं। हमें पता है किस वक्त पे क्या करना है। और हम लोग टाइमिंग के इसलिए एक्सपर्ट हैं कि हम सब के सब लोग चाय में ग्लूकोज के बिस्किट डुबो के खाने वाले लोग। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। एक्चुअली फटाफट निकालना है। सही टाइम एक पे। सेकंड देरी कर दो नहीं तो बिस्कुट रह जाओगे अंदर। ये बड़ा काम खराब होता है। बहुत सही। जो आपने मारवाड़ी वाली बात कही ना शैलेश जी। भाई, हम लोग सिंगापुर में एक बार थे, हम लोग साथ में शो कर रहे साथ थे। में शो करने गए, तो उसके बाद जो ऑर्गेनाइजर थे हमें कहीं वो डांस दिखाने लगे। इंडियन डांस होता था फिल्मी गानों के ऊपर। तो उन्होंने मेरे को जो मेरी पेमेंट बाकी बचती थी $1000, उन्होंने डॉलर में दे दी। 1200 यार डॉलर था। तो वो लड़की आई नाचने लगी, तो मैंने $100 दे दिया। मैं कह यार अप्रिशिएट करें, कलाकार हैं वो, है ना। तो उससे कम वाला था ही नहीं मेरे पास उस समय। 10-12 साल पहले की बात है। 2012। फिर मैंने शैलेश भाई को बोला, मैंने शैलेश भाई लड़की इतना अच्छा नाच रही, आप भी अप्रिशिएट करो। कहते अभी आएगी, मैं भी करूंगा। वो जब आई तो ये उठ के उसके साथ नाचने लगे। तो कपिल, पैसे की कीमत होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हम भाई। लोग जानते हैं ना कैसे देना, मतलब हमारे घर में देना। ये जो जितने स्टार्टअप हुए मेरे खानदान से शुरू हुए हैं। हाँ, सारे स्टार्टअप हमारे खानदान से। ऐसी ऐसी चीजें हमारे पिताजी बहुत पिताजी किस्म के पिताजी हैं। अच्छा, उनसे मांग लो तुम कुछ। वो दे दे, मैं मान जाऊं, उस रात पैदा नहीं हो। भिखारी आया एक पड़ोस, वो बोले साहब अब आपके पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप भी कुछ दीजिए। इन्होंने हाजमोला दी। बोले तू खाता ही रहेगा, पचा भी तो सही। अच्छा, मेरे एक चाचा तो उनसे भी आ गए हैं। उनसे लोग अनाथालय के लिए कुछ मांगने आए, उन्होंने 2 औलाद दे दी, बोले ये लेके जा। क्या करेगा तू? ओहो, तो ये अभी शुरुआत है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे आज भर भर के टैलेंट आने वाला है। मैं देश के जाने माने दूसरे कवियों को यहाँ मंच पे बुलाना चाहूंगा। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर पॉपुलर मेरठी, मिस्टर संजय झाला और मुमताज नसीम जी। नमस्कार। आइए नमस्कार नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, आइए 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 सर। अच्छा, आप सबने बड़े बड़े शोज किए हैं, बड़ी बड़ी महफिलें लूटी हैं, बड़े से बड़े मंच पे गए हैं। आज आप हमारे शो पे आ गए हैं, और कोई अंतिम इच्छा? पर बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको हमारे मंच पे देख के। बहुत अच्छा लगा। तो चलिए फिर यहीं से शुरुआत करते हैं। मुमताज जी, ऐसा है, मैं ये पूछने वाला हूं, ये बहुत अच्छी कविता पढ़ती हैं और इतनी खूबसूरत भी हैं आप। जब ऑडियंस में से वाह वाह होता है, तो आप कैसे डिसाइड करती हैं कि ये मेरी खूबसूरती के लिए कहा गया है या मेरे शेर के लिए? मैं डिसाइड कर लेती हूँ, मुझे लगता है कि दोनों के लिए ही है।
इतना ही जवाब देती हैं आप नॉर्मली भी, अगर कोई पूछे आपसे कि मुझे तो लगता है जब ये कहते होंगे ना अर्ज किया है, तो लोग फर्ज भी कर लेते होंगे कि वाह इन्होंने अर्ज किया है, अब हमारा फर्ज है कि बस ये अर्ज होता रहे। बहुत खूब। पॉपुलर मेरठी साहब बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं जी नमस्कार नमस्कार। और सर आपने अपने नाम में ही पॉपुलर लगा रखा है। जी, जी। आज हमारे आप शो पे आए हैं, इसके बाद डबल एक्सेल पॉपुलर हो जाएंगे। सर नाम में पॉपुलर आपने पहले से लगा रखा था या पॉपुलर होने के बाद लगाया? नहीं, असल में क्या बताएं कपिल भाई, मैं रेडियो से जुड़ा हुआ था। अच्छा जी। तो आकाशवाणी से प्रोग्राम आते थे, तो उस वक्त लोग कहते थे आप तो बहुत पॉपुलर हैं, रेडियो से प्रोग्राम आते हैं। अच्छा जी। तो फिर मेरा तखल्लुस तो कुछ और ही था। अच्छा जी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं हास्य व्यंग में लिखता हूँ, तो क्यों ना पॉपुलर रख लिया जाए। बहुत बहुत अच्छा। तो क्योंकि हास्य व्यंग के जो कवि होते हैं ना, उनके अजीब अजीब तखल्लुस होते हैं, कोई झंझट रख लेता, कोई कुछ रख लेता, तो मैंने फिर पॉपुलर रखा और ये बड़ा पसंद भी किया गया। नहीं बिल्कुल। नाम इनका है सैयद एजाजुद्दीन शाह। जी 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 जी। बड़ा लंबा नाम है। साइंटिस्ट लगते हैं आप। ऐसा लगता है वैक्सीन इन्होंने निकाली है। बढ़िया। भाई बहुत। अर्चना जी की खूबसूरती के भी चर्चे सब जगह है। मेरी 4 पंक्ति सुन लीजिए। वाह मैं समझ गया, देहरादून पास पड़ता है ना मेरठ वालों को, सीधे ही हो गए पॉपुलर अच्छा साहब। जी देखिए, माफ कीजिएगा, चंदू, जोसफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। वाह। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था। हाँ। मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। क्या बात है सर। इससे तो जाहिर हो ही जाता है इनकी उम्र देखो। अर्चना जी आप जी। प्रेशर कुकर कितना ही पुराना हो जाए, सीटी मारना छोड़ ही नहीं सकता सर। मैं संजय भाई के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। ये अपने जब सम्मेलन होते हैं ना, उसमें खुद का स्वागत और खुद की तारीफ खुद ही कर लेते हैं। ये मेरे जैसे ही हैं। आपको सामने वाले भी यकीन नहीं होता? बिल्कुल यकीन नहीं होता। तारीफ की जगह और कुछ कर दे तो। हाँ। और यकीन इसलिए नहीं होता कि संजय को एक व्यक्ति ने पूछा एक दिन कि आप कवि हो। प्रोग्राम के बाद पूछा। ये अच्छा रहा। वाह। तो इसलिए इसने सोचा खुद ही शुरू कर दो बस आज से। मुमताज जी आपके चक्कर में तो कई शायर बने होंगे, आई एम श्योर। She's agreeing. आप किस चक्कर में शायर बन गई आप? किसी ना किसी चक्कर में तो बनी थी। अब आप पूछ रहे हैं तो मैं बताती हूँ कि मैं बहुत छोटी थी और स्कूल जाती थी। अच्छा जी। तो वहाँ पर साइकिल से जाते थे। पहले आप जानते हैं कि सारे बच्चे आमतौर से साइकिल से ही जाते थे। तो जब मैं जाती थी तो एक बंदा आता था और बस हमारा इतना सा टकराव होता था। वो आगे चला जाता था, मैं आगे चली जाती थी। ना मैंने उससे कभी कुछ कहा, ना उसने मुझसे कभी कुछ कहा। ओहो। और वो शायरी में शायद कुछ कभी रास्ते में साइकिल भी पंक्चर नहीं हुआ दोनों में से एक का? कभी नहीं। बस शायरी होती गई और वो नहीं मिला कभी। ओए होए। कितना दर्द है मतलब इस कहानी में। मैं आपका शो हमेशा देखती हूँ, मैं भी देखती हूँ, मेरी बेटी भी देखती है। और मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि आपके इस पूरे प्रोग्राम के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा वो है। जी। इस हिस्से को 8-10 लोग संभालते हैं, लेकिन उस हिस्से को सिर्फ अर्चना जी संभालती वाह। है। तो मैं आपको बहुत बहुत, महिला सशक्तिकरण को सलाम हमारा। आप एक स्तंभ की तरह हैं, वहाँ बैठी रहती हैं। और मैंने 4 पंक्तियां कही हैं, आप सुनिए कि एक और भी बंदा था, वो भी संभालता तो उस एरिया को। चलो वो मैंने उन्हें भी संभाल लिया। जी जी कि वो जलती धूप में भी मुस्कुराए, वाह। कभी रोती बहुत बरसात में है। हाँ। वो जलती धूप में भी मुस्कुराए, हाँ। कभी रोती बहुत बरसात में है। समझती ही नहीं बातें किसी की, अजब पागल सी लड़की साथ में है। वाह वाह वाह। अजब बात है। पागल सी लड़की साथ में। अब देखा कपिल आपने, अब फर्क ये है, ये कहा कि तेरे शहर की शायरा तेरे इंतजार में मर गई। हाँ। और देखो बेचारा मर्द कितना शरीफ होता है। हाँ। तुमने यहाँ सबसे पहले आगे कहा मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, लेकिन मेरी कविता घर बैठी है। हाँ। ये शराफत है। जी, जी, ये शराफत है। तो सूर्य कुमार पांडे जी हमारे कवि हैं लखनऊ के। जी। उनकी 2 लाइनें मुझे याद आ गई जी। इस शराफत पे। कितना शरीफ शख्स है, हाँ, पत्नी को चाहता है। वाह। कितना शरीफ शख्स है, पत्नी को चाहता है। और उस पे भी कमाल ये है कि अपनी को चाहता है। और वाह। क्या बात है, क्या बात है। कपिल भाई, हम लोगों के पास महदूद होते हैं, यानी कि
बीवी के सीमित ऊपर होते जरूर हैं। सीमित होते हैं। जी। तो हम वाइफ पे जरूर कहते हैं कि फनकार हम है, जी। जहन की ऊंची उड़ान है, दुनिया ये जानती है हमारी जो शान है। बेगम कहोगे हमको कहाँ तक बुरा भला, बस चुप रहो हमारे भी मुंह में जबान है। अब ये कह रहे हैं प्रेमी प्रेमिका की बात, काफी देर से मैं सुना, मैं बड़ा थोड़ा इस मामले में फ्रस्ट्रेट हो रहा था, क्योंकि मैं मारवाड़ी आदमी, कभी प्रेम पे कविता मैंने जीवन में लिखी ही नहीं। अच्छा अच्छा, ऐसे क्यों? अब टाइम वेस्ट होता है ना ये। मारवाड़ी आदमी प्यार पे कविताएं लिखे, इतनी देर में तो 8 बार प्यार कर ले। जबरदस्त। लेकिन शैलेश भाई एक बात है, प्रेम करने वाले को कभी हृदय रोग नहीं होता, नहीं, क्योंकि उनका हृदय हमेशा दूसरों के पास रहता है। क्या बात, क्या बात। क्या बात है। अच्छा, प्रेम करने पर मुझे 4 पंक्ति याद आ गई जी जी। कि गम ही मिलता है मुकद्दर जो खफा होता है, हाँ, गम ही मिलता है मुकद्दर जो खफा होता है, दिल है बेताब बहुत देखिए क्या होता है, उठ गई डोली मेरी 12वीं महबूबा की, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वही होता है जो मंजूर है खुदा। और कपिल भाई जब हम आ रहे थे तो कहने लगे कि अर्चना जी बहुत मुस्कुराती हैं बहुत, तो मैंने कहा भाई मैं तो बहुत डरता हूँ मुस्कुराते इस तरह के। तो ये उसमें 4 पंक्ति सुने कि बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, अच्छा हंसी पे इनकी कभी एतबार मत करना, अच्छा पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें, अच्छा। अमीर बाप की बेटी से प्यार मत मत करना। क्या बात है। पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें। सही बात है। वाह। आप तो इतने चमक रहे हैं पॉपुलर साहब, हाँ। कसम से। और आप आप और देखिए, देखिए मैं बहुत दूर तक हाँ। चमकता हूँ। मेरे से किसी ने पूछा कि तुम अपनी लुगाई से कितना प्रेम करते हो, बहुत ज्यादा करता हूँ। एक ही प्रार्थना करता हूँ कपिल भाई, शैलेश भाई, हे भगवान मेरी जैसी लुगाई सबको देना, वाह। सबको देना, सबको देना, और हिम्मत हो तो तू खुद भी रख के देखना। वाह वाह। मैं वही देख रहा हूँ कि शैलेश भाई या संजय भाई या पॉपुलर साहब ये जो बीवियों के ऊपर हंसी मजाक कर रहे हैं और शरारत जो मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में, मैं सोचता हूँ अब ये हाल है तो कॉलेज के दिनों में क्या करते होंगे आप लोग। वो तो इनका मस्तक देख के पता नहीं चल रहा कि क्या क्या किया होगा जिसका परिणाम ये है। अब आप देखिए इसी पे 4 मिसरे मुझे याद आ गई कि पकड़ा पुलिस ने, ख्वाबों की दुनिया बिखर गई, डंडे दिए दिखाई जहां तक नजर गई, खाने में रह गई कि तेरे घर के सामने मैं झुक के ढूंढता हूँ जवानी किधर किधर गई। गए। ये लोग इतनी सारी शायरी सुना रहे हैं, मैंने एक गजल लिखी है। आजकल के मर्दों की कहानियां सुनते हैं सब लोग, अब जमाना बदल गया है, औरतें भी बदल गई हैं, बदलना भी चाहिए। जी जी तो मेरी एक बड़ी मजबूत सी और बड़ी खूबसूरत सी बड़ी स्वाभिमानी गजल है। जी। मैं खुद ही आज अपने इंतखाब में उलझ गई, तेरे ख्याल से बची तो ख्वाब में उलझ गई। वाह। मैं खुद ही आज अपने इंतखाब में वाह उलझ जी गई, तेरे ख्याल से बची तो ख्वाब में उलझ गई, जो घर के कामकाज से निजात क्या जरा मिली, मैं तेरी बेवफाई के हिसाब में उलझ गई। वाह वाह। समझ रही थी, बहुत समझ रही थी प्यार एक खुशगवार मोड़ है, मेरे खुदा में किस नए अजाब में उलझ गई, और मेरी तरह बताओ क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है, सवाल वो किया कि मैं जवाब में उलझ गई। वाह। और आखिरी शेर, मैं रोशनी की दोस्त मुझको रोशनी अजीज है, वाह। छुपा जो आफताब महताब में उलझ गई। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया। पॉपुलर साहब आपकी कविता है ना कि लड़कियां ना ना ओह बड़ा अच्छा करती है, वो एक बार हो जाए जरा। हाँ, देखिए। काफी यूथ भी यहाँ पे विराजमान है। शुक्रिया। कई बार ना ना, कई बार कई बार ना ना, कई बार ये क्या चीज है मेरे यार, ये क्या चीज है ऐ मेरे यार, किया जब मुलाकात का जिक्र मैंने, वो करती रही बस लगातार। वाह वाह। पॉपुलर साहब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया बहुत अर्चना जी। कपिल, जो देखने वाली चीज ये है कि तमाम कवि शायर, जो कि मैं 10 साल की उम्र से ये कर रहा हूँ, इन्हें देखता हूँ, हम लोग जहाँ से निकल गए, तुम अमृतसर में अपने
एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकल के आया। बचपन कैसे बीता, तुम भी गए होंगे, हम लोगों ने ऐसी जिंदगी निकाली है। तब उसमें से निकाल के लेके आता हूँ कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, हैंडपंप पे पानी भरने जाते जी, थे। जी। कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहाँ माँ खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, वाह, वाह, वाह। बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, अरे तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है। भाई बहुत शैलेश भाई, वाह, वाह। बहुत अच्छे। तो ये हमारी जिंदगी का सच है। आज कसम से आप लोग बैठे हैं, मेरा कुछ सवाल वाल वाला मेरा वो मूड ही नहीं, मैं तो दिल करता है कि आपको मैं सुनता जाऊं। नहीं, बड़ा सवाल मजा आ करो, रहा है। 4 कागज और निकाल लेंगे नहीं तो। अच्छा इनका कोई भरोसा कपिल नहीं। भाई, बिना कागज निकाले 4 पंक्तियां। हाँ। जी हाय, हाय। हाय उस मेले में तुम ही नहीं खोए हम भी, आहा। हाय उस मेले में तुम ही नहीं खोए हम भी, फिर जरा देर को दिल खोल के रोए हम भी, वाह। 2 मिनट बाद कोई और मिली मेले में, उसको घर लाके तब आराम से सोए हम भी। शैलेश भाई, जब आप मंच पे कविता पढ़ रहे होते हैं, बहुत बार मैंने देखा कभी लोग बोलते हैं ना कि मंच का ध्यान चाहूंगा। हाँ। ऑडियंस तो सुनी रही है, आपको कैसे पता चल रहा है इन सब का ध्यान कहीं और है? क्योंकि पता क्या, पता ही होता है, ध्यान और ही होता है कहीं का। एक ही लाइन 1,000 बार सुनी हुई, उस पे वाह वाह करना होता है। क्या कह दिया क्या कह दिया है वो। अच्छा कोई उस लाइन पे दाद न दे तो घूम के कहता है ध्यान चाहूंगा, तो एकदम तुरंत उसे वाह वाह करने का। मंच पे ऐसा हो जाता है, मतलब कई बार। अच्छा उसमें क्या, आदमी जब बढ़ा चढ़ा के बातें करता है तो पब्लिक भी कई बार शांत कर देती है। अच्छा, जैसे मैं संचालन करता हूँ तो एक बार कोई और संचालन कर रहे थे, तो होता है पब्लिक, दिल्ली के आसपास का प्रोग्राम था, उन्होंने कहा भाई तारीफ करते ना ये है और सब ये बड़े ये वो, तो ये वो कवि आए हैं जिन्हें कौन नहीं जानता। एक खड़ा हो गया था, मैं नहीं जानता। मुझे बताओ कौन नहीं। अरे अर्चना जी मैंने एक शेर लिखा है, जरा बताइए कैसा है। इरशाद। चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, अच्छा। चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, मैं जरा सा पेंगुइन जैसा क्या दिखने लगा, तुम गई मुझे भूल। मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए लिखा है, ठीक है शेर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शर्मा तुम बताओ। अरे यार मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? इनसे पूछ। यार क्या बात है, क्या बात है शर्मा, तुमने बताया नहीं यार। इतने बड़े बड़े शायर तशरीफ लाए आज हमारे यहाँ। शायर बड़े वही हैं, लेकिन तशरीफ आप ही बड़ी लेकर आए। आइए यार, थोड़ा सा तशरीफ तो रखने दीजिए। लव यू ब्रो, लव यू, लव यू। आहा। वैसे आप सभी शायरों का हम अपनी इस छोटी सी कुटिया में इस्तकबाल करते हैं। वाह, क्या बात देख लो, है। यहाँ तक बाल नहीं आए लेकिन इस्तकबाल पूरा करते हैं ये। यार मैं आपसे ना बाद में बात करता हूँ। ओके। खैर, तो मुमताज जी, एक शेर आपके लिए पेश खिदमत है कि भाई हुस्न अंबरी, ओहो। हुस्ने हुस्न अंबरी तबस्सुमे आफरी, ओहो, हुस्न अंबरी तबस्सुमे आफरी, खुशामदी खुशामदी खुशामदी। कहना क्या चाहते हो? वाह। कहना क्या चाहते हो आप भाई साहब? वही जिससे कहना था हमने कह दिया, वो समझ लेंगे। आप जरा यहाँ से अलविदाए फुरफुर हो जाइए। मतलब आपसे जो कहना था कह दिया, अब आप समझ लेंगे। अब ये क्या है? ये अपने आप से कुछ कहना था कह दिया, वो हम समझ लेंगे। सर भाई मानना पड़ेगा, लेकिन मुमताज जी बहुत खूबसूरत हैं आप। बहुत आपको शुक्रिया। शर्म नहीं आती? वो शादीशुदा फ्लर्ट कर रहे मैं हैं। कौन सा कुआरा मर रहा हूँ यार? मैं भी शादीशुदा हूँ। पॉपुलर मेरठी जी, मैं अपना भी तारुफ करा दूं। माई सेल्फ वकील दामोदर स्विट्जरलैंडिया। समझ में आ गया। वो तो मेरठ से हैं, तो इसलिए पॉपुलर मेरठी हैं। आप स्विट्जरलैंड गए हैं कभी? नहीं गया तो मैं अपने माँ बाप पे भी नहीं हूँ, स्विट्जरलैंड तो बहुत दूर की बात है।
वैसे एक शेर पेशे खिदमत है जी जी मुमताज इरशाद जी के लिए। इरशाद। हाय, हाय, पर आप सारे शेर मुमताज जी के लिए, बाकी लोग क्या यहाँ केले अभी अब बेचना है क्या क्या? कहूँ अब मैं क्या कहूँ? इंस्पिरेशन है उनकी। इंस्पिरेशन होगी तो ही तो शेर निकलेगा। हाँ 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 हाँ। और आपको तो आपके- कॉन्स्टिपेशन भी है। अर्ज किया है इरशाद इरशाद। कि आपके बगैर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसे ध्यान से देखो, कहीं से भी इंसान का बच्चा नहीं लगता है। ये शेर पढ़ रहे हैं आप, शेर मार रहे हैं उनके सामने आप। ये मेरा शेर तो इन्होंने खराब कर दिया। मैं अगला शेर पेश खिदमत कर जी, रहा हूँ। इरशाद। तो अर्ज किया है, मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा। तू अच्छा, वाह वाह। मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा। मुझे क्या पता था इतने से काम का तू मुझसे 1500 रुपया लेगा। वाह वाह। वकील साहब, करने क्या आए हो आप यहाँ पे? देखो दोस्त, इस सवाल का जवाब जीवन में जिसको मिल गया कि आप जीवन में करने क्या आए हैं, वाह वाह, वेरी नाइस। वाह ये इस सवाल का जवाब जिसे मिल गया उसके जीवन में सारे दुख दर्द शिकवे गिले रंजिशें सब कुछ सब पर मैं यहाँ करने का आया हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं वकालत छोड़ रहा हूँ। अच्छा। अच्छा मैं शायर बनूंगा। सही है। नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शायर बनूंगा। पता है क्यों? आप लोग शायरी सुनाते हैं, लोग कहते हैं वाह वाह मुकर्रर, वंस मोर वंस मोर। ये मौका हमें भी चाहिए यार, हमें भी स्टारडम चाहिए, हमें भी पॉपुलर होना है भाई, हमें भी चाहिए। बिल्कुल। संजय जी, मैं आपके लिए एक शेर लिखा, अच्छा नहीं बना। नहीं, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, नहीं बना, तो ठीक है। नहीं बना, तो उसको छोड़ देते हैं। रहने दो यार। पर मैंने कदम खाई कि मैं इससे बेहतर लिख के दिखाऊंगा। लिखा। फिर मैंने लिखा, अच्छा। और वो मैं मुमताज जी के लिए अर्ज करता हूँ। मैं सुना दूं? आप सुनाइए तो पहले। मैं आपकी ओर एक शेर सरका रहा हूँ। हाँ जी जी। इरशाद। सरकार हूँ। तो अर्ज किया है जी। कि दुनिया में कुछ नहीं रह गया, हाय हाय। ये दुनिया महज सिर्फ एक मेला है। ओहो। हाय हाय। इस दुनिया में कुछ नहीं रह गया, ये दुनिया महज सिर्फ एक मेला है। जहाँ खड़ा होके इंतजार करता था मैं उसका घंटों, आज वहीं पर मेरा पानी पूरी का ठेला। अच्छा यार, अच्छा यार। वाह। यार आए दिन आप लोगों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे चांद तारे तोड़ लाऊंगा। आपकी क्या, आपकी महबूबा इन बातों को समझती होगी, हमारी नहीं समझती। अच्छा। वो लिटरल ले लेती है, पीछे पड़ जाती है कि भाई चांद तारे तोड़ के लाओ। और आप एक बार आके जरा मेरी वाली देखिए, उसके लिए मैं अमरूद तोड़ के ना लाऊं। वाह वाह। वकील साहब, आपको मैं बताना भूल गया। हाँ। आपके जाने का टाइम हो गया। इस सवाल का जवाब दोस्त अगर किसी के पास दुनिया में हो कि तुम्हारे जाने का क्या बात। टाइम कब है, ये सवाल का जवाब जिसको मिल गया ना कि तुम्हें कब जाना है, फिर क्या है? फिर उसके जीवन में ना दुख है ना दर्द है। ये बात आप पहले भी बोल चुके हैं। अरे आप ये एक एक शेर 25 बार बोलते हैं, उनको कुछ नहीं कह रहे। भाई है कि नहीं? है बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 3-4 शेर आपने पढ़े, मैं 2-3 शेर तो पढ़ूंगी प्लीज आपके प्लीज लिए प्लीज, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के सुनूंगा। अब ऐसा क्या है कि जिसको छुपा रही हूँ मैं, खुद अपने आप से आंखें चुरा रही हूँ मैं। वाह वाह। ओहो, वो एक बात जो कहना बहुत जरूरी है, उसी को कहते हुए हिचकिचा रही हूँ मैं। मैं जानती हूँ मोहब्बत इसी को कहते हैं, तेरे ख्याल को जो गुनगुना रही हूँ मैं। अभी भी सोच रही हूँ तुम्हारे बारे में कि सोच सोच के फिर मुस्कुरा रही हूँ मैं, कि सोच सोच के फिर मुस्कुरा रही हूँ। मजाक कर रही है वो, सीरियसली मत लेना। वकील साहब, वही क्या बात है, क्या बात है। वकील साहब, इसके आगे का शेर आपने नहीं सुना जो नहीं। पीछे है, सुनाइए। कि मेरी बदकिस्मती तो देखिए, मेरी
बदकिस्मती तो देखिए, कपिल पीछे खड़ा है और तुम्हें शेर सुना रही हूँ मैं। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हुई भैया आपसे मिलकर, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया भैया, भाई एक मैं बड़ा सीरियस क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, वेरी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन। मैंने देखा है जो कवि होते हैं वो पॉलिटिकल स्टायर भी बहुत करते हैं। कभी आप किसी मुशायरे में गए हो या फंक्शन में, वहां पे आपने कविता पढ़ी हो और मैं जरा आके बोला हो भाई जिस पार्टी के बारे में बोल रहे हो उसी पार्टी का फंक्शन है, फिर आप पलटी मारते हो उस समय? अरे ये तो अक्सर होता है, इससे सारे कवि कह देते हैं मैं एक नेताओं पे कविता सुना रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ के नेताओं के लिए नहीं है। यहाँ के नेता तो देवता स्वरूप हैं। ये मैं अपने प्रदेश के लिए कह रहा हूँ, ये कह के सब बच जाते हैं। ओहो, हमारे वहाँ का एक फिक्स जुमला है जो हर कवि कहता है कि ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मुझे सही सलामत घर भी लौटना है, तो पहले ही कह देते हैं। पर आम आदमी के साथ जो जुड़ी समस्याएं होती हैं उन पे आप बड़े ही सरल तरीके से और बड़ी खूबसूरती से कह जाते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे दर्शकों के लिए हो जाए संजय भाई, कुछ ऐसा। भारत चमत्कारों का देश है कपिल भाई, यहाँ चमत्कार होते रहते हैं। तो कुछ समय पहले अमेरिका से एक यात्री आता है, स्टैनली मॉरिस नोबल, और सोचता है कि भ्रमण से पहले एक बार मंदिर के दर्शन कर लूं, जो एयरपोर्ट से बाहर निकलता है और भगवान के दर्शन करने पहुंचता है। बस यहीं से प्रारंभ होता है। स्टैनली मॉरिस नोबल जो ही भगवान के मंदिर के दर्शन करके नीचे उतरा, त्यों ही एक चमत्कार हुआ, उसकी चप्पलें गायब थी। बहुत अच्छे। वाह जी, मॉरिस नोबल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। इतने में ही एक श्वेत, धवल, स्निग्ध और हिमाच्छादित दूत आकर उसे उपदेश देने लगा। जी। कहने लगा, मां शुचः, शोक मत कर, अच्छा। धैर्य धारण कर, जो होता है वो होता है बिल्कुल सही, मुझे देख मेरी भी गई। बहुत अच्छे। तुच्छ चप्पल के लिए आंसू बहा रहा है, मुझे देख क्या मैं रो रहा हूं? मैं रो नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आदमी बड़ा हार्ड हूं। मैं रो नहीं सकता क्योंकि मैं यहाँ का सुरक्षा गार्ड हूं। वाह बहुत खूब, वाह वाह वाह। थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, जुगाड़ होते ही किसी की भी पहन ले। वाह वाह, बढ़िया। और ये बात मैंने किसी से नहीं कहन रखी है, मुझे देख मैंने भी ऐसे ही पहन रखी है। मॉरिस नोबल बोला, बात पर आनंद लेंगे। मॉरिस नोबल बोला, मैन तुमने जो कहा है वो बात एकदम सही है, लेकिन तुमने जो पहन रखा है अब उनका यही है। बहुत खूब, वाह वाह। ये चमत्कार जिंदगी से मैं सच्ची घटना मतलब निकल के इसलिए आते हैं। जैसे मैंने कहा था मेरे पिताजी बड़े पिताजी किस्म के पिताजी हैं, उनका ह्यूमर इतना स्ट्रांग है। ये संजय झाला सच्ची घटना, हमारे घर आए अर्चना जी, और जैसा कि खुद की तारीफ खुद ही कर लेता है। अच्छा। और ये इनको पता ही नहीं कि मेरे बाप से मिल रहे थे। अच्छा, जब पहली बार आए, मैं संजय झाला देश का कवि हूँ और मेरे को ये आचार्य कहते हैं प्यार से, आचार्य से मिलने आया। और ये तो बोले इस घर में सबसे बड़ा आचार्य तो मैं हूँ। अरे बोले नहीं, उनसे मेरा नाम लिया, उनसे मिलने आया। चले गए, अच्छा ठीक है मैं कवि हूँ। तो पिताजी बोले अच्छा एक कुर्सी ले और बैठ जा। तो इन्होंने लगा कि मेरा परिचय ध्यान से सुना नहीं है। बोले सर मैं संजय झाला देश का बहुत बड़ा कवि हूँ। बोले 2 कुर्सी लेके बैठ जा। बहुत अच्छा। ये जिंदगी में चमत्कार खुद ही निकल के आते हैं। बहुत बढ़िया। मैं उनका बता दूं, अभी उनको ईश्वर उन्हें शतायु करे, किडनी की समस्या है, तो अभी अस्पताल में काफी दिन रहे और अभी भी दिक्कत में है। लेकिन उनका ह्यूमर वहां भी खत्म नहीं हुआ। अच्छा जी। जब अस्पताल में गए तो बोले यार बहुत दिन हो गए यार, अब घर चलें। मैंने कहा देख लो घर पे मम्मी है। बोले फिर यही रहने थे। फिर बोले यार ये किडनी का क्या है क्या? मैंने कहा देखें बात करते हैं, शायद ट्रांसप्लांट हो जाए। तो बोले पूछ पुरानी का क्या देंगे। ये उनका ह्यूमर, ये जिंदगी का ह्यूमर है। हम गाली भी नहीं देते बिना बात की। अच्छा, गाली भी नहीं देते। ये मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में सुनाया था। ये बोले बिना गाली दिए काम चल सकता है तो क्यों देने। जब जा रहे थे ट्रेन के अंदर, तो ट्रेन में जा रहे थे तो कहीं चाय वाय पीने उतरे, तो वापस आके देखा तो उनकी सीट पे एक आदमी बैठा हुआ था। अब वो कि मेरी सीट, मैं चाहता तो गाली देके उठा सकता था। मैं संस्कार नहीं है ना हमारे, गाली क्यों देनी। तो नमस्कार किया। भाई नमस्कार, आपका नाम? बोले शांतिलाल।
पिताजी बोले बहुत अच्छा शांतिलाल जी, आपके पिताजी का नाम? बोले कांतिलाल। बोले शांतिलाल जी, ये सीट कांतिलाल जी की नहीं है? बहुत अच्छा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, सीधा नहीं बोले तेरे बाप की है सीट। अरे ये इसी में लड़ाई हो जाती है। अरे क्यों कहना है? कहने का तरीका कितना अच्छा अरे है। कितना बढ़िया तरीका है। हमारे चाचा जी, उनका टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा जी। मतलब कैसे ह्यूमर कैसे निकलता है जिंदगी से। उनका टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि उनके शब्द बाद में आते हैं, एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं। अच्छा। थोड़ा टाइमिंग का इशू है। वाह, अच्छा टाइमिंग का इशू। हाँ, टाइमिंग का इशू है, तो शब्द बाद में निकलते हैं, एक्सप्रेशन पहले आ जाते हैं। तो एक दिन आए, मुझे सुबह ही सुबह घर पे आगे बोले, मैंने कहा क्या हुआ? अरे मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा क्या? बोले मोटरसाइकिल। मैंने कहा अच्छा अच्छा। अच्छा। मोटरसाइकिल लेके बाजार जा रहा था। तो मैंने कहा तो? बोले एक गांव वाला आया, क्लच में धोती फंस गई। मैंने कहा फिर? बोले पट गई धोती। धोती फट गई। तो मैंने कहा फिर? बोले मैं जाने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इधर। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले धोती फटी है, पैसे दे। मैंने कहा कितने? बोले 70 रुपए। मैंने 70 रुपए दिए। अब वो जाने लगा, मैंने पकड़ लिया। किधर? बोले क्यों? बोले पैसे दिए, धोती दे। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा चैलेंज भाई, वाह वाह। बोले 700 दे के गया। बहुत बढ़िया शेर। नहीं, ये हमारे मतलब ऐसे ही जिंदगी में से हाथ से निकलता है, व्यंग निकलता है, करुणा निकलती है। बहुत बढ़िया। शरद जोशी जी की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि उधार देने वाला दे देता है, लेकिन वो कहते हैं उधार मांगने वाला एक बार मांगता है। हाँ। और देने वाला फिर बार बार मांगता है। बार-बार Actually, मांगता दे दे भाई, दे दे भाई। अर्चना जी, आपको मैं एक और बात बताऊं। पॉपुलर मेरिठी साहब जो है, जी। ये मेरिठिया अरबी भाषा बड़ी इनको अच्छा ज्ञान है। मैंने कोई किस्सा सुना आपका, कोई ड्राई फ्रूट की दुकान पे दुबई में क्या हुआ था सर? वो थोड़ा प्लीज हमारे दर्शकों को वो बताइए। असल में मेरे साथ एक कुमार विश्वास साहब थे। तो उन्होंने कहा कि जरा आप भी तो अरबी बोल लेते हैं। तो मैंने उनसे अरबी में बात की। wana yara makarana wa hara inna le khayra min waha wana riha mano ko ne wala yakara minu si wana kha yangarana कपिल भाई वक्री न सुतल में शैलेश भाई वो के राणू इंद्र मरा यार इंद्र मतलब तो मुझे भी नहीं पता। बहुत खूब, बहुत पर आप इधर गोरे चिट्टे लगते भी हैं कि इनके तेल के कुएं थे, अब लुट चुके हैं। आज का जो हमारा एपिसोड है, हाँ, आज का जो हमारा एपिसोड है ये पूरे दुनिया को भाएगा। वाह। आज बाहर से यहाँ इतने शायर आए हैं, हमारा शायर कब वापस आएगा? संजय जी का ना फोन आया था मेरे को। अच्छा। हाँ, बोल रहे थे सपना तुम सूट में बहुत अच्छी लगोगी। तो देखो सर, मैं ये चिकन का सूट पहन कर आई हूँ। हाँ, एक्चुअली वो तो मेरे को पहले मटन का दे रहे थे। हाँ, लेकिन मेरा ना कोलेस्ट्रॉल का बहुत प्रॉब्लम है। ये तो वेजिटेरियन है। ये वेजिटेरियन है। हाँ, काय झाला, मजा आला और कैसे हैं? अरे देखो मेरे किस्मत का सितारा भी कैसे घूमा है। देखो तो मुझे किसने आके चूमा है। मैं तो मानती हूँ अर्चना जी, जिंदगी में ना घूमना फिरना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। मैं सर बहुत घूमती फिरती हूँ। हाँ, अभी मैं उधर गई थी ना, बनारस गई थी। उधर मैंने सर बनारसी पान खाया। फिर मैं दिल्ली में गई थी, मैंने दिल्ली की चाट खाई। फिर मैं मीरठ गई थी, उधर मैंने पेठा खाया। पेठा तो आगरा का फेमस है। भूख तो मेरे को मीरठ में लगी थी ना। क्या बात कर रहे हो? हाँ, कप्पू तू भी।
मुझे बताया भी नहीं और ना ही मुझे बुलाया। हेलो जी, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? करने क्या है इधर? सर पॉपुलर जी, आपको पता है जब मैं पैदा हुआ ना तो मैं बिल्कुल शायरी जैसा था। अच्छा। सारे मुझे देखकर कहते थे वाह वाह क्या बात है, क्या क्या बात है। क्या? एक मिनट उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद इसके पापा ने इसको छिपा दिया क्योंकि सब लोग कहते थे कि एक और हो जाए, एक और हो जाए। पापा घबरा गए, ऐसा एक और नहीं चाहिए मुझे। मजा आ गया, मजा आ गया। बात बताओ सपना, ये शेर व शायरी के बीच में तुम क्या कर रही हो? भाई तुम्हारा शेर व शायरी से कोई लेना देना तो है नहीं। हाँ। कोई भी ना, मुझे 2 शायरों के नाम बता दो तुम। अच्छा, अन्नू मालिक। ओ गॉड, ये शायर कहाँ से हो गए? तो उनको जाके बताओ ना, हर जगह शायरी ठोकते रहते हो। अच्छा है ना, उनको तो सबक सिखाना चाहिए। मैं आपके सामने एक और शेर नजर करना चाहूंगा और हम उसी शेर को नजरअंदाज करना चाहेंगे। शेर अर्ज किया है हाँ, क्या बात है, हैं? क्या बात है। कि शेर और शायरी करने पे आप तुले क्यों हैं? अच्छा। बटूरे तो आप है नहीं, फिर इतने फूले क्यों हैं? अर्ज किया है, खिलना है तो फूल की तरह खिलो। अच्छा, खिलना है तो फूल की तरह खिलो। आटा 27 रुपए, चीनी 56 रुपए किलो। और मुझे नींद आ रही है, दे दो मुझे एक पिलो। हाँ जी, ये टिल्लो पिल्लो किलो सारे वर्ड खत्म कर दिए, राइमिंग के लिए कुछ बचा ही नहीं मेरे बचा पास। ना। सर प्लीज आप मेरी मदद करो ना। शायरी करते हुए थोड़ा कम हिलो। वाह क्या बात है, वेरी गुड सर, वेरी गुड। बहुत टैलेंटेड है। ये क्या हो रहा है? हाय 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 एवरीवन, आई एम लॉटरी। मुझे भी शेर शायरी का बहुत शौक है। अर्ज किया है, वाह 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 वाह। क्या बात है, अर्ज किया है। वक्त बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, दौर बदलते हैं। क्या बदल बात दो, है। बदल दो। ये लोग जाने वाले हैं, हम कहीं और चलते हैं। ये मेरा फ्लर्ट निकला है। वो खबरदार मेरे शागिर्द पे नजर डाली तो। वाह 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 क्या? वाह, क्या बात है, आगे बोलो। शेर नहीं गया, मैं वार्निंग दे रहा हूँ भाई। अर्ज किया है पॉपुलर जी, जी मोहब्बत में चांद तारे तोड़ सकता हूँ। ट्राई। अगर आपको एतराज ना हो, मैं वॉशरूम जाके आ सकता हूँ। इतना गंदा। मैंने भी अर्ज किया है तुम्हारे ऊपर। रुको, इधर आओ। ओ किधर जा रहे हो? कि लॉटरी को देख के हम सब ब्लश करते हैं। लॉटरी को देख के हम सब ब्लश करते हैं। तेरे इस शेर को हम इसी वक्त फ्लश करते हैं। वाह वेरी गुड कपूर, वेरी गुड। एक मिनट, मुझे भी बोलना है। हाँ, अर्ज किया है, अर्ज अरे किया। क्या बात है, कल भी किया था तुमने। सेल्फी लेते वक्त बनाते हूँ पाउट। चल चंदू प्लीज गेट आउट। वाह वाह। डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक। तुम्हें तो मैं वॉशरूम से आके लूंगा, देख। मैम एक डिजिटल वाला शेर हो जाए। आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, हर जगह लगा दो वाईफाई। मैं भी आगे कुआं पीछे खाई। बन जाओ मेरी लुगाई। मैंने अर्ज किया है, मैंने अर्ज किया है, मैंने अर्ज किया है। पीछे कुआं आगे खाई। नहीं नहीं भाई, आगे कुआं पीछे खाई। मेरा कुआं जहां मर्जी हो, तेरी खाई में दर्द क्यों हो रही है? अरे रे, बहुत जोर से आई। मैं भी कहूँ। हाँ, बदतमीज। आगे कुआं पीछे खाई। ये किस तरह की थी सफाई? सही बात है भाई। अर्ज किया है, यूपी में देवर संग भाग गई बोजाई। हाँ। ठंड बहुत बढ़ गई है, प्लीज मुझे गिफ्ट कर दो रजाई। एक नहीं दो दूंगी रजाई। वेरी गुड, शाबाश। आके रिश्ते में लगता है तू मेरा। देखते रहिए कपूर शर्मा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए। रुकिए। ये हमारे बड़े ही जाहिल शायर आए जो है, इनके लिए जोरदार तालियां। और जो हमारे असली शायर हैं, उनके लिए दिल खोल के तालियां।
आज की महफिल आपने इतनी जमा दी है, लेकिन हमारा दिल अभी भरा नहीं है शैलेश भाई। मुझे याद है आपने एक माँ के ऊपर बड़ी खूबसूरत कविता लिखी क्या है। बात है। ये कविता में दुनिया में मुझे बड़ा मशहूर किया है इस कविता ने। और इस कविता को जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं वो सुनाइए जो आपने माँ पे लिखा। और यकीन मानिए मैंने माँ पे नहीं लिखा, मैंने सिर्फ ये लिखा कि जब माँ होती है तो शायद उसके होने का एहसास हमें नहीं होता, क्या बात। जब माँ नहीं होती तब जिंदगी क्या होती है उस पर कुछ सुनाना चाहता हूँ। तो मैं वो सुनाता हूँ। इसके पीछे एक छोटी सी मेरे को एक कथा याद आती है, बचपन में सुनी थी कि एक जंगल में एक संगीतकार मृदंग बजाता था। अच्छा। मृदंग ढोलक की तरह एक वाद्य को कहते हैं। जब वो बजाता तो एक बकरी का बच्चा, एक मेमना वहां आके खड़ा हो जाता। तो संगीतकार ने पूछा कि तुम बहुत रोज चले आते हो, मेरा सुर ताल बहुत अच्छा लगता है। बोले मुझे नहीं मालूम आप क्या बजाते हैं, ना मुझे सुर की समझ न ताल की समझ। मैं तो इसलिए चला आता हूँ कि इस ढोलक पे जो चमड़ा मढ़ा है वो मेरी माँ के बदन से आया है। वाह वाह। जब इस पे थाप पड़ती है मैं आके खड़ा हो जाता हूँ। तब मैं सुनाता हूँ कि जिंदगी माँ के बिना क्या होती है। जी। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। कल जब उठकर काम पर जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा। मुझे लगा कोई कहेगा खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले, अरे इतनी ठंड और कोट भूल गया, इसे भी अपने पास ले ले। मन में सोचा माँ रसोई से बोली होंगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। पलट के देखा तो क्या मालूम था कि वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे, जब कोई नहीं होता तो ये अंतरिक्ष, ये निर्वात, ये वैक्यूम बात करता है। अरे अब हवाएं ही तो बात करती है मुझसे। लगता है जब जाऊंगा किसी खास काम से तो कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। पर मन इसी बात के लिए तो रोता है कि सब कुछ है माँ, सब कुछ। जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है। माँ बचपन में टोकती है ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, ये मत खा, वो मत पी, उसके साथ मत बैठ। तब हम आजाद होना चाहते हैं। और आजादी की कीमत क्या कि सब कुछ है माँ, सब कुछ। जिस आजादी के लिए तुझसे मैं सारी उम्र लड़ता रहा वो सारी आजादी मेरे पास है। फिर भी न जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। कहता था ना तुझसे मैं वही करूंगा जो मेरे जी में आएगा, और आज मैं वही सब कुछ करता हूं जो मेरे जी में आता है। बात ये नहीं है कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, बात है तो इतनी सी, सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। सुबह देर से उठूं ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। रात को लेट लौटूं तो कौन टोकेगा भला। दोस्तों के साथ घूमने पर उल्हाने कौन देगा, मेरे वो तमाम झूठे बहाने कौन देगा। कौन कहेगा कि इस उम्र में क्यों परेशान करता है। हाय राम ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है। पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं तेरे, क्यों नहीं बताता है। सारा दिन मुझे सताता है, रात को देर से आता है, खाना गर्म करने को जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए। कभी कुछ सोचा है मेरे लिए। खैर मेरा तो क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रह लेना यही दुआ है। और आज तमाम खुशियां ही खुशियां, गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता। आज तमाम खुशियां ही खुशियां, पर गम ये नहीं है कि कोई ये सब खुशियां बांटने वाला होता। पर कोई तो होता है जो गलतियों पे डांटने वाला होता। पर कोई तो होता जो गलतियों पे डांटने वाला होता। और अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं कि तू होती ना तो हाथ फेरती सर पर, हल्के से बाम लगाती, आवाज़ें देते कि सुबह उठाती, दिवाली पे टीका लगा के रुपए देती और कहती बड़ों के पाँव छूना आशीर्वाद मिलेगा। कहती बड़ों के पाँव छूना आशीर्वाद मिलेगा। अगला कपड़ा अगली दिवाली को सिलेगा। बहन को सताया तो तू चाटे मारती, बीमार पड़ता तो रो रो के नजरें उतारती, परीक्षा से आते ही खाना खिलाती, पापा की डांट का डर दिखाती, इसे नौकरी मिल जाए तरक्की करे दुआओं में हाथ उठाती, और तरक्की के लिए घर छोड़ देगा ये सुन के दरवाजे के पीछे चुपके चुपके आंसू बहाती। सब कुछ है माँ, सब कुछ। आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटों को छू के जाती है, पर माँ हमें तेरी बहुत याद आती। ब्यूटीफुल, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ताहिर के बारे में मैं बात कहना चाहूंगा। आप सबको पता है ताहिर के भी 24 दिसंबर को फिल्म 83 रिलीज हुई। बड़ा कमाल का काम किया आपने। और 13 जनवरी को इनकी वेब सीरीज रंजिशी सही रिलीज हुई। 14 को ये काली काली आंखें रिलीज हुई। 4 फेब को लूप लपेटा। आप इतना खूबसूरत काम कर रहे हैं, मुझे लगा शायद आप पे ये प्रेशर था कि यार मुझे कपिल शर्मा शो में जाना, पहले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर लूं। बिल्कुल, आपने काफी कमाल का काम किया है। बस लाइफ बदलने वाली है इसके बाद लाइफ। मैंने कहा देखो आप लूप लपेटा, आप सबने ट्रेलर देखा होगा। ये प्रोड्यूसर के साथ शुरू से आप लूप में थे, बाद में लपेटा उन्होंने आपको। उन्होंने ना मुझे एक्चुअली लूप के बारे में बता के लपेट लिया।
गई थी पिक्चर में मना करने के लिए कि नहीं ये मैंने इस तरह की पिक्चर ना एक बारी साउथ में कर रखी है, एक वो मैं एक काम करती हूँ, ये कॉन्सेप्ट शायद इस बारी हिंदी में नहीं करती। अच्छा। क्या पिक्चर सुनाई उसका, लिटरली उन्होंने लपेट ही लिया मुझे नरेशन के बाद। और मैं हाँ करके उसी वक्त हाथों हाथ हाँ करके निकली हूँ पिक्चर को। वाह, मैंने भी सुनी थी ये बात कि आप पहले नरेशन इसी हिसाब से सुनने गई थी कि मैं जाके मना ही करना है। फिर मेरे को लगा बाद में हो सकता प्रोड्यूसर ने बोला होगी पेमेंट तो आपको मिलेगी, उसके बाद जो लूट के पैसे हैं वो भी हीरोइन को देने वाला हूँ। लगा शायद मन बदल गया हो। तापसी, ये मूवी में आप बता रही हैं कि आप दोनों का जो प्यार है लव एट फर्स्ट फाइट था। रियल लाइफ में कभी आपके साथ ऐसा हुआ पहले झगड़ा हुआ हो फिर बाद में प्यार हो गया हो, या प्यार हुआ हो फिर झगड़ा हो गया हो? प्यार हुआ के बाद तो झगड़े होते ही, उसमें प्यार खत्म भी हो जाता है। इतने झगड़े होते हैं। हाँ, बट ये उल्टा नहीं हुआ मेरे साथ, ये सिर्फ उल्टा वाला सिर्फ पिक्चरों में होता है। हाँ, एक्चुअली ताहिर आपके साथ हुआ कभी? नहीं, मैं खास करके पिक्चरें ऐसे चुनता हूँ जहाँ पर मतलब मेरी निजी जिंदगी में जो ना हो रहा हो वो मुझे प्ले करने को मिले। तो ऐसी लड़की के साथ फेटिश, मतलब ऐसी फेटिश की मतलब लड़ाई और फिर प्यार हो जाए, ये तो कभी नहीं हुआ भाई मेरे साथ। आपने पहले विलन भी कमाल कमाल के रोल किए हैं। थैंक यू। अब आप सडनली हीरो बन गए हैं जी। इसमें भी झूल झपाटी कर रहे हैं। पर बड़ा मजेदार ट्रेलर है। तापसी को आप सब जानते हैं, रश्मि रॉकेट में ये देश के लिए दौड़ रही हैं। इस फिल्म में बॉयफ्रेंड की जान बचाने के लिए दौड़ रही हैं। ये फिल्म का ऑफर आपको सामने से आया कि आपने मार्केट में फैला रखा कि मेरी दौड़ की प्रैक्टिस अच्छी है, भागने दौड़ने वाली फिल्म हो तो सीधा मुझे संपर्क करें? दौड़ रही है हर फिल्म में और करियर वाइज भी दौड़ रही है, क्या बात है। अब सो मैंने बोला था लास्ट टाइम जब मैं आई थी, मेरे को स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन मिला इस इंडस्ट्री में, मुझे लग रहा है। हाँ, तो ये तो सारे भागने दौड़ने खेलने कूदने की जो सारी पिक्चर है वो पहले मेरे पास आ जाती है। बहुत अच्छी बात है। अगली भी आऊंगी मैं खेलने वाली पिक्चर के लिए, उसके लिए रेडी रहना। ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में उसके लिए। जी बिल्कुल। ताहिर ने ये कहीं कहा है कि ये जो रोल है ना, ये अब तक का मेरे ना करियर का मेरे दिल के सबसे करीब वाला रोल है। ये झोल झपाट करना सीरियसली आपको अच्छा लगता है, दिल के करीब है? कपिल, जब मैंने ये रोल सुना तो मुझे लगा कि हाँ भाई ये मैं बहुत आराम से कर लूंगा और लोगों को पहली बार देखने को मिलेगा कि ताहिर असली में किस टाइप का इंसान है। इतना बड़ा झोलर था। इतना बड़ा झोलर है। इस फिल्म में ताहिर और तापसी एक दूसरे को रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए एक दूसरे को ऑक्सीजन भी देते हुए दिखाई देंगे आपको। मैं भी सोच रहा हूँ ये हॉस्पिटल वाला सीन। तो ये कोविड प्रोटोकॉल के चलते इस समाज सेवा से पहले आपने अपने आपको होठों को सैनिटाइज किया कि एक दूसरे का आरटीपीसीआर देख के ही शॉट दे दिया? दो मिनट में रैपिड टेस्ट कराया मैं, दो मिनट में। तापसी को ऑक्सीजन देने के लिए मेरे को कोई आरटीपीसीआर इनकी देखने की जरूरत नहीं है भाई, कभी भी बुला लो मेरे को। दिल्ली वाला है ना लड़का, दिल्ली का देखा धीरे धीरे करके बाहर आ रही बातें। फुल इन कैरेक्टर है, फुल इन कैरेक्टर। कह रहा है बहुत हो गया डराना धमकाना मारना पीटना, अभी मैं अभी थोड़ा बस मजे ऑक्सीजन देना है मेरे को हीरोइन को। तो मर्दानी में और फोर्स 2 में इससे पहले आपने विलन का रोल निभाया है, तो इस फिल्म में आप जो मतलब समाज सेवा भी की जैसे मैंने बताया, बिल्कुल। तो अब आप हीरो में शिफ्ट हो गए हैं जी। तो उसका एक रीजन यही समाज सेवा का ये था या पेमेंट में भी बढ़ोतरी होती है हीरो की, ऐसा कुछ होता है? दोनों। सबसे पहले तो मैं समाज के बारे में ही सोचता हूँ। मैंने तापसी को देखा कितना दौड़ रही है, ऑक्सीजन की जरूरत तो पड़ेगी। तो मैंने बोला हाँ ये तो समाज सेवा करनी पड़ेगी। अरे वाह, कृष्णा की बहन आरती पे बैठे लिए। यार तूने मेरा क्या हाल कर दिया, मैं अपनी बहन को डायरेक्टली बहन भी नहीं बोल सकता। हे भगवान। खैर एनीवे, हमारे आज के सुपरस्टार हो तो मैं दिल से कहूंगी वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत मुबारक हो आपको अपनी पिक्चर चादर लपेटा के लिए, ओ सॉरी कंबल लपेटा के, ओ सॉरी क्या लपेटा इन लोगों ने? लूप लपेटा। हाँ, लूप लपेटा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मेरे को बहुत अच्छा लगा। बाकी की 2 टाइटल रजिस्टर करवा लूंगी मैं, चादर लपेटा और कंबल लपेटा, ये अच्छे टाइटल है। खैर आप ये लूप लपेटा के प्रमोशन के लिए इसके पास काहे को आए? क्यों? आपको तो डायरेक्टली अर्चना जी के पास जाना चाहिए था। क्यों? अरे लपेटे में बहुत बड़ी एक्सपर्ट है ये। अच्छा, आप लोगों ने ये पिक्चर का शूटिंग गोवा में किया है ना? जी जी। हाँ, आपको पता है जब भी मैं गोवा जाती हूँ ना, अपने बॉयफ्रेंड को साथ में लेके नहीं जाती। क्यों?
उधर बहुत फॉरेनर लोग होते हैं ना, तो मैं किसी को एक को लूप में लेती हूँ और फिर लपेट लेती हूँ। खैर, पहली बार आप हमारे शो पे आए हैं, इनके लिए जोरदार ताली। डेब्यू हो रहा है, इनका डेब्यू हो रहा है। आप टेंशन मत लो, खुल के हंसना। हाँ, अगर आप नहीं हंसेंगे तो ये लोग आपका शॉट नहीं लगाएंगे। अच्छा ऐसा? अच्छा ताहिर जी, आपकी फैमिली में सब एयरफोर्स में है ना? जी। आपके दादाजी एयरफोर्स में हैं, फिर आपके डैडी एयरफोर्स थे, में, हाँ जी। और आपके भाई भी भाई एयरफोर्स। सिविल पायलट हैं। अच्छा अच्छा, सब लोग एयरफोर्स में, और आप सिर्फ फोर्स में थे। आपकी एयर कहाँ चली गई? वाह, ये है ये है मजेदार ना बात। नहीं, तुझे भाई, इसका- उनकी एयर से गुब्बारे फुलाने क्या क्या चाहिए तुम्हें? इतनी चौड़ी औरत, तुझे पता है तू चैनल पे पूरी नहीं आती, आधा सब टीवी पे दिखाना पड़ता है तेरे को। उसको ना स्क्रीन प्रेजेंस बोलते हैं, तू नहीं समझेगा। हाँ। जी, ये क्योंकि आपने सवाल पूछा, उनमें और मुझ में फर्क बस इतना है, वो बादलों में उड़ते थे और मैं सितारों के साथ। अरे बिल्कुल, वाह, ये सोच के आता आंसर तो। बहुत अच्छी बात। थोड़े बहुत फर्रे मैंने भी बनाए यार, ऐसे मत करो। अच्छा, मेरे को ताहिर जी, अभी थोड़ा मैं एक सीनियर होने के नाते, अभी इधर सब लोग आते रहते हैं, मेरे को आपको एक चीज बोलनी थी। जी। आप ना इंडस्ट्री में ना रिलेशन बना के रखो, आप रिलेशन बना के नहीं रखते। ऐसा क्यों बोल रही है? अभी देखो ना, मर्दानी आपने की, मर्दानी वन जी। उसमें यशराज ने आपको काम दिया फिल्म में, आपने यशराज की मालकिन के साथ ही पंगा किया फिल्म में। सोच के पंगा लेना आपका चाहिए। लफड़ा हुआ उधर, जी। इसीलिए मेरे को लगता है उन्होंने आपको मर्दानी 2 में नहीं लिया। हाँ, और देखो अभी फोर्स में आप 2 में थे, लेकिन 1 में नहीं थे। लेकिन मन में नहीं था। कुछ ना कुछ वास्तु का पंगा है। हाँ, पंगा है। है। आप अपना वास्तु चेक करवाओ। करवा आप देता हूँ। दोनों पार्ट में नहीं रहते। अभी जो गोलमाल के 4 पार्ट है, एक भी पार्ट में नहीं, वास्तु चेक करवाओ आप। और जब गोविंदा जी आते हैं तो उनके एपिसोड में नहीं रहती, तू भी वास्तु चेक करा। मेरा वास्तु भी गड़बड़ है। नहीं, उनके साथ मेरा वास्तु का प्रॉब्लम नहीं है, उनके साथ आपसू का प्रॉब्लम है। हाँ, आपस का प्रॉब्लम देखो, है। इस फिल्म में मैंने बहुत प्यार से काम किया, ऑक्सीजन भी दे रखा है, तो होपफुली लूप लपेटा 2 अगर बनेगी तो उसमें होपफुली नहीं बनेगी, बनेगी, और आपको आना पड़ेगा इधर प्रमोशन करने। थैंक यू। खैर, हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। कौन सी है? ये हसीन दिलरुबा मसाज है हमारे पास में। हाँ। इसमें क्या है? बस वही तेल वही काम, क्या क्या है? क्या है क्या? समझ अभी जाओ। आप सोच रहे होंगे, अभी दिमाग में आता है हसीन दिलरुबा क्या होगा? एक हसीन आएगी, वो दिल में मसाज करेगी, ऐसा सोच रहे हैं ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार हम लोगों ने थोड़ा नया वेरिएशन लाया। सरप्राइज। हाँ, सरप्राइज एलिमेंट है इसके अंदर। हाँ, वेरिएशन है। तो आपके लिए मसाज है थप्पड़ मसाज। इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है? था नाम का एक लड़का रहता है, वो मसाज कराने के लिए आता है। इतने में उसकी मम्मी भाग कर आती है, बोलती है था पढ़, था पढ़। ऐसा थापड़ मसाज। अच्छा, हमारे पास आपके लिए एक और फेवरेट मसाज है। हाँ, मैं सोचूं ना। लूप लपेटा मसाज। अच्छा। इसमें क्या रहता है? कस्टमर आता है, हम उसका मसाज करते हैं, वो बोलता है फिर से मेरा मसाज करो। हम उसका मसाज करते हैं, बोलता है फिर से मेरा मसाज करो। हम उसका मसाज करते हैं, बोलता है फिर से मेरा मसाज। ऐसा लूप में आ जाता है। बस 3 ही बारी है। फिर लूप में हम उसका मसाज करते हैं, ठीक है? हाँ। मसाज करने के बाद वो इधर से सीधा आगरा चला जाता है, ठीक है? आगरा जाके वो मेरे को फोन करता है, सपना तूने क्या लूप वाला मसाज किया था, तेरे को आगरा से कुछ चाहिए? मैं कहती है हाँ, तू मेरे लिए आगरा से ला पेटा। ऐसा लूप ला पेटा मसाज है हम लोगों को। खैर बाबा, मैं चलती हूँ जरा, वो मुझे ना तापसी को उसका पन्नू देने जाना है। ओ सॉरी, नहीं, वो तो आप इधर ही बैठी हैं, तो अगले एपिसोड में बोलना पड़ेगा। हाँ, तो आपसे पहले कौन हीरोइन आई थी? हाँ, रवीना टंडन। तो वो रवीना टंडन आई थी ना मसाज कराने। हाँ। तो वो तन ले गई, डन छोड़ गई है हमारे पास में। ओ नो बेचारी। हाँ, तो अभी क्या उनके पास बहुत सारी स्क्रिप्टें आती है फिल्मों के लिए। हाँ। तो वो डन कर नहीं पा रही हैं। क्योंकि डन तो मेरे पास में है ना, तो मैं उनको जाके देती हूँ, ठीक हाँ, है? जाओ। ओके, बाय, ऑल द Okay, बेस्ट आपको। done, done. बाय बाय। डन डन। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाएंगे हम पोस्ट का पोस्टमार्टम, जिसमें आप ही की तस्वीरों के नीचे कुछ प्रख्यात फैंस की तरफ से जो कमेंट्स आते हैं Hidden वो हम आपको gems, पढ़ के hidden दिखाएंगे। gems। यप, यार दिखाइए जरा प्लीज।
तापसी ने ये पिक्चर कहीं डाली है, प्रतीक गांधी एंड आई आर ऑल सेट टू फाइंड हिज मिसिंग ब्राइड इन जंगल पिक्चर्स। बड़ा लंबा इंग्लिश, आगे कमेंट्स पढ़ते हैं। ये और कोई फिल्म है? हाँ। हे भगवान, ये 6 में से एक है इस साल। 2100 तक बिजी है। किसी ने कमेंट किया पहले कंफर्म कर लो दुल्हन थी भी कि नहीं, ऐसे लड़के खूबसूरत पुलिस ऑफिसर देख के रिपोर्ट लिखाने आ जाते हैं। मैडम इनका इंटरेस्ट दुल्हन को नहीं आपको ढूंढने में है। रिप्लाई किसने किया? तभी बंदा अपनी दूरबीन छोड़ के आपको देख रहा है। और आगे दिखाइए। मुझे पता नहीं था कि पुलिस इतनी खूबसूरत होती है, वरना मैं भी हवलदार लग जाता। ले, तू चोरी करके अंदर हो जा। वो लड़की तापसी पन्नू ही निकलेगी देखना, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार खुद हीरोइन ना निकले ऐसा हो ही नहीं सकता। डबल रोल पक्का कर दिया इसने तो। तापसी, मेरा एक सवाल था, अगर पुलिस वाली से शादी करो तो भी दूल्हे के जूते चोरी हो जाते हैं क्या? टेक्निकल सवाल पूछा है। बिना पैसे के मिल जरूर जाते होंगे। और दिखाइए। ऑन द 83 प्रमोशन। अच्छा, वाओ, दिखाइए जरा। अरे यार ये बहुत ऐसे एग्जाम वाली फील आ रही है। फोटो खिंचाने के साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि जिसका सूट है वो ना आ जाए। भाई इतने फिट हो, कच्चे बनियान का ऐड क्यों नहीं करते? शूट के बाद कॉस्ट्यूम भी तुम्हारा। वाह। फोटो आधी है, नीचे जरूर तौलिया पहना होगा। और दिखाइए। Oh God. Me and the producers. Oh wow, the guy who made sure this film happens. Okay. वाह यार ये पिक्चर आप जोक अपने आप में जोक है। ये पिक्चर क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर ऐसे खड़े हैं, मैडम हमें डेट कब दोगी? दिखाइए जरा कमेंट्स। ये इन दोनों में से किसी ने तो नहीं मारा वो कमेंट नीचे? प्रोड्यूसर कह रहे हैं ठीक ठीक लगा लो, 2-3 फिल्में और साइन कर लेंगे। तापसी भी लाइक, क्या प्रोड्यूसर साहब, मुझे आपकी स्क्रिप्ट याद है, आपको मेरे पैसे याद नहीं? फिल्म का बजट कम है, इसका मतलब ये नहीं कि होटल से मेरी गाड़ी में बैठ के आओ तुम दोनों। स्क्रिप्ट तो आपकी अच्छी है, अब बताओ नाश्ते में क्या है? और दिखाइए। When you're vibing the weekend, but they tell you it's Wednesday. Okay. दिखाइए जरा। ये कैप्शन कहाँ से सोच सोच के लाता है ताहिर? है ना, बहुत हाँ। दूसरी गाल में डिंपल पड़वाने के लिए संपर्क करें। आपकी गर्दन लंबी है, हाई नेक भी आपको छोटी पड़ रही है। जरूर इनकी दाढ़ में धनिया फंसा है, अंदर ही अंदर जीभ से निकाल रहे हैं। ये वैसे लड़का हिट क्या हो गया, सीधे मुंह फोटो नहीं खिंचा रहा। और दिखाइए। वाह तापसी, कहाँ की फोटो है ये? नैनीताल। बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर है। ओके दिखाइए जरा। डॉक्टर ने विस्की को देखने से मना किया है और मैडम असूल की पक्की है। वाइन है यार वो विस्की पीता होगा ना जिसने कमेंट किया है। मैम ग्लास तो दिख रहा है, चखना नहीं दिख रहा है। लिखा बताओ सनसेट हुआ नहीं, ये पहले ही सेट होने की तैयारी में है। आंखों से पट्टी हटा लो, पीने के बाद तो वैसे भी सब अच्छे लगते हैं। मेरे हस्बैंड भी मुझे 2-3 ड्रिंक के बाद ठीक लगते हैं। और दिखाइए। हाँ दिखाइए कमेंट्स। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों खिंचाते हैं ऐसे फोटो। और लगा तू ऐसे गर्ल्स कॉलेज की बाउंड्री कितनी भी ऊंची कर लो, ताड़ने वाले चढ़े ही जाते हैं। बड़ा एक्सपीरियंस्ड है इसलिए हाफ पैंट में आया है, वरना फुल पैंट तो जाली में फंस जाती है। चेहरे की स्माइल बता रही है इसको अपनी वाली दिख गई। अब समझ में आया ये फिल्म लाइन में क्यों आए, ऐसी हरकतों से बंदा साइंटिस्ट तो बन नहीं सकता। सही बात। और दिखाइए। खत्म। ओके ताहिर, आप सब जानते हैं काय पोचे में इन्होंने सिर्फ 7 सेकंड बैटिंग करी और 83 में इन्होंने सुनील गावस्कर साहब का रोल किया। आज हमारे शो पे आप 1.5 घंटा दिखने वाले हैं। अरे वाह। मुझे डर है कहीं ऑस्कर ना ले जाए आप।
अच्छा, हमारा आज ही सेगमेंट हम आप ही से डेब्यू कर रहे हैं, सच सच बताना। ठीक है, देखो आप सच बताना पड़ेगा। ओके, तो सच सच बताना। आप दोनों से सवाल है ये, बर्थडे पार्टी में आपका जब बर्थडे होता है, जब लोग आपके मुंह पे केक लगा देते हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत गुस्सा आता है मुझे। मैं मुंह के अंदर डालना था ना केक, मुंह पे क्या लगा दिया। हाँ, मुझे पसंद है केक। दिल नहीं करता इनके मुंह मोमबत्ती डाल दूं अब मैं, ये हमारे मुंह पे केक लगा रहे हैं। अच्छा लगता है आपको? खाने वाली चीज है। डिपेंड भी करता है कौन लगा रहा है ना मुंह पे, उससे थोड़ा फर्क पड़ता है। दिल्ली वाला है, दिल्ली वाला। जब कोई बिना बताए ऐसे आपकी सेल्फी लेने लग जाए तब आपको कैसा लगता है? यार मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ, मॉन्यूमेंट थोड़ी ना हूँ, इंसान हूँ। मतलब ऐसे थोड़ी ना, मतलब कोई भी ऐसे पूछ लो तो अच्छी सी पिक्चर अच्छा सा पोस्ट करके दूंगी। मैं ऐसे जैसे ऐसे जू में जानवर नहीं होता, जैसे कि उसके सामने ऐसे फोन कर दिया और खींच ली फोटो। तो मैं एक्चुअली मैं ऐसे बोलती हूँ लोगों को। मोबाइल में कैमरे ने ना बड़ी जान मुश्किल कर दी लोगों की। कई बार तो एक्चुअली लोग बताते भी नहीं है, सीधा ही लेके आते हैं। आप बोलते भैया 1 सेकंड लेने, नहीं वीडियो चल रहा है ना, ऐसे भी करते कई। ये भी सच सच बताना, आप सब फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, कैसा लगता है कि कबाब का एक ही पीस पड़ा है और आप उठाने की सोच रहे हो और आपने ऐसे किया और किसी ने उठा लिया? उस समय ना ये भी नहीं समझ लगता हाथ कैसे एडजस्ट करे कि ये तो उठा लिया उन्होंने। क्या फीलिंग आती है उस समय आपके मन में? तापसी को तो खाने पीने से ज्यादा प्यार है नहीं, मुझे लग रहा है। बहुत प्यार है। आखिरी पीस उठाने वाली बंदी मैं ही हूँ। वाह, मैं कोई किसी को नहीं खाना ना, किसी को नहीं खाना। अर्चना जी तो कोई उठा ले तो हाथ तोड़ दे उसका। मैंने क्यों उठाया कैसे? अच्छा, तब कैसा लगता है जब आपको कोई बहुत देर से एयरपोर्ट पे पहचानने की कोशिश कर रहा हो? स्पेशली आजकल जब मास्क वास्क लगते हैं ना, इतना इतना देख के ना लोग ऐसे भी करते हैं। हाँ मैं बस या तो पहचान ले या पहचान ले या तो पूछ ले, पर वो जो बीच का रह जाता है मैं बस हाँ कह के निकल जाता सही पहचानता निकल जाता। एक बार पूछते हैं Where have I seen you? मैं कहा भाई ये तुम्हारा टेस्ट है कि मेरा टेस्ट है? मैं एक बार इमिग्रेशन पे खड़ी थी, वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर, I know you are famous. Which film did I see you in? मैंने कहा मैम आपको पता होगा, आपने कौन सी देखी है? अजीब ही सवाल होते हैं एक्चुअली। सही बताना, जो लोग सुबह सुबह व्हाट्सएप पे गुलदस्ते भेजते हैं जो कभी फूल मुरझाते भी नहीं, उन रिश्तेदारों के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? ब्लॉक कर देते हैं। मैं अपने खुद के फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ। अच्छा, क्योंकि उसमें यही होता है, सुबह ये आदान प्रदान हो रहा होता है फूलों का, मुझे नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग, फर्स्ट थिंग गुड मॉर्निंग। एक चिड़िया की फोटो उसमें जरूर रहेगी, फूल की, गुलाब की, फूल भी रहते हैं। लेकिन आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो बोल देते हैं कि अगर आपने ऐसे फूल की फोटो भेजी तो यू आर ब्लॉक्ड। ऑनेस्टली किसी ने आपको बड़ा पता है? आई हैव, या बिकॉज़ ये हुई है 3-4 बार ब्लॉक। पर हाँ एक्चुअली बड़े लोग भेजते हैं। Who keeps calling the other of our age group कि मत डालो यार ये फोटो, तुम ब्लॉक, तुम्हारे बच्चे तुम्हें ब्लॉक कर देंगे। वो मानते नहीं है, फिर उनके बच्चे उनको ब्लॉक करते, फिर उनका फोटो अच्छा आज से नहीं डालेंगे, उनको बोलो ना हमें अनब्लॉक कर दे। धन्यवाद हमारे सवालों का दिल से जवाब देने के लिए। Bro, how you doing? नमस्कार यार, तापसी जी। हेलो जी। हाँ जी, बड़ी खुशी हो रही है। तापसी जी, ताहिर जी, माई सेल्फ दामोदर जेठ मलानी, आई एम ए वकील। ओके, वैसे आपसे तो मेरी मुलाकात हुई है, हम तो मिल चुके हैं। हाँ पहले भी आपका नाड़ा खुला हुआ था ऐसे, अभी भी। वैसे ताहिर जी, आपसे मेरी आज पहली मुलाकात हो रही है जी, इसलिए ज्यादा बातें आज मैं तापसी से करूंगा। ये क्या बात है? उनसे पहली बार मिल रहे हो? लॉजिक, ज्यादा बातें उनसे करो ना। जेंडर भी कोई चीज होती है यार, इट मैटर्स। अच्छा, आप लड़की हैं, मैं लड़का हूं, मेन विल बी मेन। मैं आपको बताऊं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि नए साल की पहला महीना यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, इनकी फिल्म आ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको लेडीज अक्षय कुमार कहूं या फिर मैं उनको जेंट्स तापसी पन्नू कहूं। लेकिन यार दोस्त, मुझे माफ कर देना, मुझे रियली सॉरी। तो क्या हो गया? नहीं मैं हुआ नहीं है, लेकिन होगा। क्या? अक्षय कुमार जी जब यहाँ पे आएंगे, यही आदमी इसी वीडियो को, ऐसे क्लिप को काट के इस फिल्म में अक्षय कुमार को दिखाएंगे और फिर अक्षय कुमार मेरी क्लास ले लेंगे। अक्षय कुमार जी,
अक्षय कुमार जी मैंने कुछ नहीं बोला है, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं तो गोलमाल का तुषार कपूर हूँ। आयो मायो टायो कायो। तो अभी आप जो भी आगे बोलने वाले हो सोच समझ के बोलना वकील साहब। यार ये मुझे मौका देंगे तो मैं सोच समझ के बोलूंगा ना। इतनी बैक टू बैक तो आप लोग फिल्में करते हैं। अक्षय कुमार जी यहाँ से निकले नहीं कि तापसी जी आ जाती है, तापसी जी यहाँ से निकली नहीं कि आयुष्मान खुराना आ जाते हैं, आयुष्मान खुराना निकलते नहीं वापस से अक्षय कुमार। आप तीनों मिलके हमें खरीद क्यों नहीं लेते? आप बहुत महंगे लग रहे हो आप मुझे। नहीं नहीं, मैंने अभी आपके बैंक अकाउंट के बारे में सुना। आपने भी सुन लिया? मैंने सुन लिया। नहीं मैं खाली कह रहा हूँ कि विद दिस आई हैव रियलाइज ये जो चल रहा है ना, दिस इज अ लूप। अच्छा, इट्स नॉट अ शो, इट्स अ लूप। तो असली लूप लपेटा तो यहाँ चल रहा है। जोक में भी। लेकिन योर फिल्म इज कमिंग ऑन OTT। यस यस It will OTT. be a pleasure to see TT on OTT. ओहो, तापसी जी, ताहिर जी, TT on OTT। देखा, बात आप कहीं पे भी करो सुनाई दे जाती इनको, इनके बालों के नीचे कान भी हैं। वकील साहब अब आप पिटने वाली बातें कर रहे हैं। ये तो आप डायरेक्ट मेरे से पंगा ले रहे हैं यार। डायरेक्ट नहीं मुझे हल्के में मत लीजिए। अच्छा, नहीं। मैं आपको बताता हूँ, एक दिन कुछ पहले की बात कुछ है। दिन पहले की बात होता है। यहाँ पे तापसी जी ताहिर जी आए हैं या ताहिर जी तापसी जी आए, फर्क पड़ा? दिन कुछ लॉजिक एक ही बात है यार। दिन तो कुछ। दिन कुछ पहले की बात है, मैं गया था जंगल। ओहो, अचानक से क्या वहां पे डाकू आ गए। 20 डाकुओं ने बंदूकों के साथ चारों तरफ से मुझे घेर लिया। उस दिन मैंने 6 गोलियां खाई। तो आपको हुआ कुछ नहीं? नहीं ब्लड प्रेशर की। इतनी सारी बंदूकों को देख के ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ना। तो फिर बच्चे कैसे? नहीं मेरे बच्चे ठीक है, आपके बच्चे कैसे? अरे डाकुओं से कैसे बचे? बचे डाकुओं से मेरे बच्चे क्यों? मुझसे मेरे बच्चे, डाकुओं से उनके बच्चे। अरे मैं ये बोल रहा हूँ उस दिन जंगल में आप बचे कैसे डाकुओं से? जंगल में मेरे बच्चे गए नहीं यार। ओके डाकुओं से बंदूकों से कैसे बचे आप? करेक्ट। उस दिन हाँ मैं बंदूक करेक्ट। अब मैं कनेक्ट, मैं समझ गया। मेरे दिमाग में आई ट्रिक। मैंने बताया मैंने क्या किया, आई शो यू। क्या डाकू के सामने मैं डर के खड़ा हूं। अचानक से मैंने ये किया। उनको लगा कि मैं जानवर हूं, छोड़ दिया उन्होंने मुझे। तो आप देख रहे हैं कि कभी कभी भालू जैसे दिखने के फायदे भी होते हैं। मानना पड़ेगा। लेकिन यार आप दोनों की फिल्म का मैंने ट्रेलर देखा। छिछोरे आई थी 2019 में जी, पर मैंने देखा इस ट्रेलर में छिछोरी हरकतें आप अभी भी कर रहे हैं। जी वकील साहब वो हीरो हीरोइन है, जो डायरेक्टर कहेगा तो वो करते हैं। अच्छा हाँ। तो तापसी जी, ये अपना राकेश उपाध्याय जी कह रहे थे कि आप मेरे साथ डेट पे चलें। राकेश उपाध्याय कौन है? ये एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्टर है, अब जो कहा है करना पड़ेगा। पहला आदमी देखा 2 पेट लेके घूम रहा है, एक बिलो द बेल्ट, एक अबव द बेल्ट। हद है आपकी वैसे। गुड। एनीवे मैं कह रहा था कि आपकी अभी एक ताहिर जी एक सीरीज आई थी, ये काली काली आंखें जी। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका जब सीजन 2 आएगा उसका नाम क्या होगा? तुरुरु तुरुरु। लेकिन काली काली आंखों से मेरे जहन में एक शेर आया है आपके लिए तापसी जी। अच्छा। अर्ज कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। इरशाद इरशाद। देख के डरा रहे हो आप हमारे नहीं, मेहमानों डरा को? नहीं, ये इमोशन डालना पड़ता है शेर में। वाह वाह वाह। देख के आपकी झील जैसी आंखें, देख के आपकी झील जैसे आंखें, देख के आपकी झील जैसी आंखें, आपको पाने का ख्वाब मैं सजाने लगा हूं। कल तक खाता था मैं 80 रोटी, आपके लिए 40 खाने लगा हूं। 40 खाने लगाऊं, और जितना आप उछलते हैं ना मेरे सोफा पे, मैं डर के मारे लोहे का बनवाने लगा हूं। जैसा आपका मुंह है
वैसी वाहियात शायरी की आपने। ये मुंह हमेशा ऐसा नहीं था। आई वॉज सो क्यूट एज अ बेबी। ओहो, मुझे याद आता है ना, आई वॉज सो क्यूट। लड़कियां मुझे गोद में उठाने के लिए मरती थी। मैं आपको सच बताऊं, कहीं तो गोद में उठा के ही मर गई। मैं नहीं, आप यकीन मानिए, मैंने चलना गोदों में ही सीखा है, क्योंकि मुझे नीचे कोई रखता ही नहीं था। और 3 साल की उम्र तक मुझे लगता रहा कि मेरा नाम है अले ले 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 जेठमलानी। सबको अले ले 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 अले ले 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 अले ले सब अले ले ले कर रहे। पर उस दिन मैंने डिसाइड किया कि बस वही क्यूटनेस में आगे नहीं बढ़ना है जीवन में मुझे। नहीं। मैंने कहा कि उड़ा दो मेरे बाल, अच्छा, फैला दो मेरा पेट, कर दो मुझे मोटा। लाइफ में अगर आगे बढ़ूंगा तो अपने टैलेंट पे, नहीं तो नहीं। बहुत विश्वास है इनको अपने टैलेंट पे भाई। फिर उसके बाद फिर नहीं बढ़ पाया आगे यार। ओवर कॉन्फिडेंस में मार खा गया मैं। आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है, कई बार तो अपने बेड से नहीं उठ पाता था मैं। ये हाल हो गया था मेरा। एक गलत डिसीजन था मेरा, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं फिर से उस बचपन वाले दिनों पे जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ बेबी अगेन। So cute. ताहिर जी, आपके पास जो टाइम मशीन है मुझे दीजिए। उनके पास टाइम मशीन कहाँ है? अरे है यार, 87 की इनकी पैदाइश है और 83 का वर्ल्ड कप ये खेल रहे थे। देखा मैंने। चाहते क्या है आप वकील साहब? मैं देखिए बातों बातों में एक तो रिलैक्स होके बैठिए, पहले आप आराम से बैठिए। नहीं, आई एम रिलैक्स। जैसे ताहिर बैठे हैं। मुझे कोई नहीं वो बहुत नहीं, तकलीफ हो जाएगी रिलैक्स की जगह। इट्स नो बिग डील। ओ आराम से। या आई विल, यू वॉच दिस। से 1 2 3। 1 2 3। लेकिन मैं कह रहा था कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, नीचे कर दूं? हाँ। आई कैन ब्रीथ। मैं कह रहा था कि एक रिक्वेस्ट थी तापसी जी, एक बार कोर्ट में चल के आप मेरे लिए एक झूठी गवाही दे देंगी? शर्म नहीं आती आपको? झूठी गवाही दिलवाते हैं आप। शर्मा जी, आप भी ना ये बीच बीच में टोक के मुझे डिमोटिवेट करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर कर सको जीवन में मोटिवेट करो बस। मैंने यही सीखा है। अच्छा, एक लड़का था, छोटी मोटी चोरियां करता था, मैंने उसे मोटिवेट किया। अच्छा, मैंने कहा बेटा ये क्या कर रहा है, छोटी चोरियों में कुछ नहीं रखा है, कुछ बड़ा कर। मैंने कहा कि बैंक में डाका डाल, ज्वेलरी स्टोर को लूट, साइबर क्राइम कर, कुछ बड़ा कर। उसने किया। फिर आज मजे से रह रहा है यार, 3 वक्त की रोटी जेल में फ्री मिलती है उसको। शर्म नहीं आती आपको? बेचारे को जेल भिजवा दिया आपने। नहीं, किसी को नहीं भिजवाया मैंने, मेरे मामा का लड़का है वो। और लाइफ में उसने मेहनत की, तब जाके सही जगह पे पहुंचा है। थैंक यू गॉड, लव यू। ये कुछ अफवाहें हैं ताहिर भाई जी। तापसी, हम लोग नहीं मानते, हम पूछते हैं सामने से। तापसी, अफवाह ये है कि इस फिल्म में जब वो रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन वाला सीन चल रहा था तो कैमरा आपके इतना करीब था कि ऑलमोस्ट कैमरामैन को ही आपने किस कर दिया था। उसको ऐसा लगा, बट ऐसा हुआ नहीं। ओके, पर लग रहा था जैसे लव ट्रायंगल शूट कर रहे हैं हम दोनों और कैमरामैन। आपके बारे में ये अफवाह है जी कि होली के दिन जो लोग रंग नहीं खेलते थे, आप उनके ऊपर अंडे फेंका करते थे। जी, हमारे कॉलेज में ऐसा चलता था कि जो लड़के खेलना नहीं चाहते थे, हाँ, उनके ऊपर हम ऑर्गेनिक होली खेला करते थे, तो रंग ना लगाते हुए ऐसी ऐसी चीजें जो अंडे ऑर्गेनिक कैसे होते हैं? और मतलब नेचुरल होते हैं ना। नेचुरल, अच्छा, natural केमिकल चीजें। नहीं होता ना, Chemical तो free। उनके साथ Okay, केमिकल okay, फ्री। okay। पर ये बात वो जानते नहीं थे कि मैंने उन पर आज पर जान आज जान जाएंगे। ओके, एक आपके बारे में और अफवाह है कि कॉलेज के दिनों में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने के लिए आपने उसको टेडी गिफ्ट किया था। जी, मेरा मतलब ये था कि बुरा ना लगे ना उनको, मतलब काम हमेशा विलन के ऊपर, दिल हीरो का होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वाह, क्या बात है। तापसी, आपके बारे में ये अफवाह है कि मिशन मंगल में आपको इसलिए कास्ट किया गया क्योंकि आपको बचपन से ही बॉटल में रॉकेट उड़ाने का शौक था, हैं? उसके लिए तो फिर रश्मि रॉकेट होना चाहिए ना। ये क्या है, कंफ्यूज हो गया है। ओके, कपिल, मेरे पास भी एक अफवाह है। मैंने सुना कि ताहिर
तुम ज्यादा देर लगाते थे रेडी होने में जब आपने ये फिल्म शूट की है? इज दैट ट्रू? ये तापसी हाँ या ना बोलेगी? ये देखिए प्रोड्यूसर ने बात फैलाई है। हाँ ये मुझे लग रहा है। नहीं देखिए मेरे में मैं अपने डिफेंस में ये कहना चाहूंगा कि तामझाम काफी था। मतलब थोड़ी सी टैनिंग होती थी, एक नोज पिन पहन रखी है, बाल वाल कर्ल हुआ करते थे। और तापसी स्पोर्ट्स की फिल्में काफी कर चुकी हैं, तो वो मतलब क्विक एथलेटिक ऑन टाइम। पर तापसी सॉरी अगर वेट कभी भी करना हुआ तो। चल ठीक है, इतना कह रहा तो मैं मान जाता। हाँ दर्शकों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लूप लपेटा में जो है पैसों को लेकर तामझाम चल रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पैसे का अरेंजमेंट करने के लिए टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई रिश्तेदार या यार दोस्त आपके घर में कोई ऐसा कीमती सामान रख देता है, आप उस समय भी टेंशन में आ जाते हैं। या मैं मंथली सैलरी 10,000 रुपए का काम कर रहा हूँ, मेरे घर में कोई लाख रुपए को कुछ रख गया, मुझे यही टेंशन है कि अगर कोई चोरी हो गया तो 10 महीने इसके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ अगर आपके साथ हुआ है तो आप अपने विचार पेश कर सकते हैं। जी मैडम। हाय कपिल, हेलो मैम। एवरीवन। आपने जो सवाल पूछा टेंशन के बारे में, उसके बारे में मुझे कुछ कहना है। जी प्लीज। एक्चुअली मैं बहुत भुलक्कड़ किस्म की इंसान हूँ। अच्छा जी। मतलब अगर बारिश का सीजन है तो एक बारिश के सीजन में मेरे 4-5 छाते तो चले ही जाते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा जी। पिछले साल मेरे कजिन की शादी थी। अच्छा जी। और दुल्हन के गहने, उनकी मॉम के गहने, सबका जिम्मा मेरे पापा ने ले रखा था। अच्छा जी। हम रहते हैं 7th फ्लोर पे। अच्छा और जी। शादी की एक रात पहले लिफ्ट बंद हो गई। अच्छा जी। तो मैं अकेली थी ऊपर चढ़ने के लिए। तो मेरे पापा ने कहा कुछ भी हो जाए गहने नहीं भूलने हैं, ये नहीं भूलना है, वो नहीं भूलना है। तो पूरी रात मैंने वो गहनों का डिब्बा काउंट करके सब तिजोरी से निकाल के अपने पास ही रखा। अच्छा मैं नहाने गई तो आप सच में बिलीव नहीं करो, मैं नहाने गई तो मैं अपने साथ लेकर गई कि कुछ भी हो जाए डब्बा नहीं छोड़ना है वो गहनों का। अच्छा जी। सब सूटकेस भर के 2 सूटकेस लेकर मैं गई। सब मैं बहुत खुश हो गई कि मैं कुछ नहीं भूली हूँ। जब हम शादी के मंडप में पहुंचे तो सब सही था, मैं सिर्फ अपने गहने और अपना मेकअप भूल गई। होता है ऐसे। आपने नाम ही नहीं बताया अपना। कृष्णा ठक्कर। आरती सोच रही होगी मेरा भाई तो लड़की है, ये लड़की कृष्णा आई, ये भी लड़की निकली। तो कृष्णा जी मतलब कहाँ से आई हैं आप? मुलुंड, मुंबई। मुलुंड से। अच्छा, ये भाई साहब आपको देख मुस्कुरा रहे थे तो मुझे लगा आपके साथ आए हैं। मेरे भाई। अच्छा भाई हैं आपके। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? ये मेरी भुलक्कड़पन का। तो ये बचपन से भुलक्कड़ है आपकी सिस्टर? हाँ बचपन से। अच्छा जी। जब आप शूटिंग पे आई उसके बाद जब बैठी आपको याद था कि आपके भाई हैं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे शो पे आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? हाय हेलो रे हेलो जी। जय श्री कृष्ण। आप सब जय श्री कृष्णा जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। आपकी ज्वेलरी की दुकान है? जी हाँ, मैं काश से परजिया सोनी हूँ। वाह, मैं तो ऐसे ही तुक्का ही मारा था। नहीं, मैं लगा आधी दुकान तो आपने पहनी रखी है उस हिसाब से। जी थैंक यू। आपकी तो साड़ी में भी मुझे लग रहा गोल्ड का काम हुआ है। लड़कियों की स्माइल बड़ी कच्ची होती है। हाँ, बाल सीधे कर लेती है उसी हिसाब। जी। जैसे आपने कहा कि कुछ चिंता की कुछ बात हो जाती है, मेरी दोस्त है जिसने मुझे अभी कोविड के टाइम पे कुछ अपनी ज्वेलरी मेरे पास रखने के लिए दी थी। अच्छा जी। इसकी वजह ये थी कि कोविड का टाइम था, घर पे सारे लोग थे और ड्रॉर में, कबर्ड में, हर जगह हर कोई छानबीन करते रहता है, यानी कुछ हाथ का सामान चाहिए। और वो उसने ज्वेलरी जो है किसी को बतानी नहीं थी कि मेरे पास सेव की हुई कम से कम 1 kg तक की गोल्ड थी। तो अच्छा। उसने मुझसे कहा कि तू ये संभाल ले, तेरे घर पे रख देना। अब मैंने कहा ठीक है, चिंता की बात मुझे तो करनी नहीं है, सोना उसका है, रखना मुझे। मैंने ले लिया और मैंने मेरे कबर्ड में नहीं रख के बल्कि मेरे एक कबाड़ खाने में जो एक बॉक्स है वहां पे मैंने वो उसका बॉक्स रख दिया। और फिर हर बार हर 2-3 दिन में उसके फोन आ रहे, सुबह आ रहे, शाम को आ रहे, रात को आ रहे। और मजे की बात ये कि मैंने मेरे घर पर नहीं बताया था कि मेरे पास मेरी दोस्त का ये, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट चीज थी। अब सोचिए कि वो चिंता तो मुझे नहीं है कि मेरे पास सोना है, मुझे ये चिंता खा रही थी कि ये मेरे हस्बैंड क्या सोच रहे कि मुझे कौन मैसेजेस कर रहा है। तो मुझे बताना नहीं है कि कविता मुझे मैसेजेस करनी है, अदरवाइज मुझे कहना पड़ेगा कि उसकी कोई कीमती चीज मेरे पास। आप कल को आप बता दें कि कविता मैसेज कर रही है, हस्बैंड कविता को मैसेज करना शुरू कर दे, है ना? वो बोले आप कविता हो, हम शायर हैं। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो सर। हेलो जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं सर, आप आज हैंडसम बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस यही बुलवाना चाहता था ये आपसे, यही बुलवाना चाहता। शुक्रिया मंजू। रेनू। हाँ तो बताना चाहिए था ना फिर। सर आपने पहले मंजू बोल दिया ना, इसलिए तो। थैंक यू। रेनू कहाँ से आई हैं? सर मैं तो
बोरीवली मुंबई से ही हूँ। अच्छा, मैं तो मतलब और भी लोग आए। हाँ, फ्रेंड आई है सर मेरी। कहाँ है फ्रेंड? वो ऊपर बैठी थी टॉप पे। रेनू, हेलो रेनू की फ्रेंड। इतनी दूर की बिठाई बनती नहीं आपकी? बनती है सर, बहुत अच्छी बनती है सर। इसी ज्यादा था यहाँ पे, इसलिए उसको मैंने ऊपर बिठा रखा है। उसने तो जैकेट भी पहन रखी है, आपने तो जैकेट भी नहीं पहनी। आपको नहीं लगती ठंड? सर वो मुझे बोलती है कि आप बहुत ज्यादा हॉट हो, इसलिए मैं यहाँ नीचे बैठी हूँ। सर वो मुझको बोलती है कि मैं हॉट हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं ज्यादा हॉट हूँ। लेकिन ये हम्बल प्ले कर रहा है ये थोड़ा। बहुत एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देने वाला गेम लग रहा है। नहीं, दूसरे को नहीं, हाँ, खुद को करेक्ट। आपकी फ्रेंड का नाम क्या है? निशा। निशा। रेनू ने एक स्टेटमेंट किया कि वो बोलती है कि मैं बहुत हॉट हूँ। एक्चुअली शी इज आस्किंग यू क्वेश्चन, हाँ या ना। आपकी क्या राय है, ये पूछ रही हैं। यस सर। जवाब भी दे दिया, जवाब भी दे दिया। बता दो अब तुम। आज कह दे। आज की सिचुएशन के हिसाब से कि 3 साल पहले की सिचुएशन के हिसाब से? अच्छा, शादी से पहले मतलब। चलो शादी से पहले वाला बता दे पहले। मेरे को तो फिर सारे हॉट लगते हैं उस हिसाब से। शादी के बाद मैं थोड़ा। शादी के बाद इनकी आंखों में फर्क आ गया है। तो सर जैसे अभी आपने बताई किसी चीज़ की टेंशन होती है लोगों को, तो सर मतलब कि अभी जैसे मैं ऑफिस में थी तो मेरा एक कलीग था, तो सर वो ना सबसे अमाउंट लेके वो किसी को वापस नहीं करता था। तो मेरे ऑफिस में जो बॉस थे सर, उसने एक बार केवल तो उनसे लिया था अमाउंट, तो उन्होंने उनको वापस नहीं करा था। तो सर ने ऐसा करा कि उसके डॉक्यूमेंट्स लेके उनको मुझको दे दिए, लेकिन अभी तक वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है। तो मतलब सर मुझे इस चीज़ की टेंशन होती है कि वो विदाउट डॉक्यूमेंट्स कैसे जॉब कर रहा है, कैसे सरवाइव कर रहा है। तो सर मतलब आपके थ्रू में उसको एक मैसेज देना चाहूंगी कि पंकज प्लीज आप जहाँ पर भी हो, प्लीज एक बार मुझे और मेरे बॉस को कांटेक्ट कर दो और वो पैसे हमको वापस करके डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाओ वापस। बहुत अच्छी बात है। कैसे क्या लोगे नाम ऑफिस उनका? में? पंकज। पंकज। पंकज जी, आप अपने डॉक्यूमेंट ले जाएं, ये कहीं जल ना जाए आपके डॉक्यूमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो बहुत बहुत धन्यवाद रेनू जी शो में आने के लिए। थैंक यू सर, शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। सर। तापसी, हमारा शो ना बच्चे भी बहुत देखते हैं, तो बच्चों को ध्यान में रख के हमने एक सेगमेंट बनाया है। क्या, कौन सा वाला? जैसे आप फिल्म में क्या माल इधर से उधर कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, उसको बिना हाथ लगाए आपने और ताहिर ने यहाँ से यहाँ तक लेके जाने। अरे है ना? मैं कर लेंगे आजा, मतलब मजा आएगा फिर, आजा। क्या है? You'll be able to in the hills. Which color would you like to have? ग्रीन तापसी का है, ऑरेंज मेरा है। ओके, ये लीजिए। ले। बस 2 बैलून जोड़ने हैं आपको, बस 2 बैलून। ऑरेंज मिल जाएगा क्योंकि मेरा कलर है। सिंक में लेंगे हम सब पीछे। चलो रेडी, 3 गो। कर दिया हमने बीच में शुरू। चलो चलो, ओके स्टार्ट। चलो 14 13 12 11 10 9 लेफ्ट लेफ्ट मतलब मेरे 7 पीछे 6 से पीछे पीछे राइट 5 हाँ अभी अभी 3 Drop. 2 शुरुआत आ गया। पकड़ पकड़ पकड़। कहाँ से पकड़ूं? Oh no! नहीं नहीं ये क्या? वेरी गुड। हेलो अर्चना जी नमस्ते, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। ठीक हो? हाय हाय, आज अरे कितनी रौनकें लगी, मेरा मन खुश हो गया, मेरे मन पसंद के लोग। अरे ताड़ियां बजाया करो जोर से। हाँ, एक मिनट, आप कौन है? हाँ? कौन है इतने बड़े मुंह वाली औरत? मुझे नहीं पहचाना? नहीं। अरे हर हफ्ते तेरे प्रोग्राम देखती हूँ टीवी पे, फिर भी नहीं तूने मुझे पहचाना। कैसा बंदा ये? अरे आप हमें टीवी पे देखते हैं, हम थोड़ी ना आपको देख पाते हैं। आप कौन है? अच्छा मैं बता देती हूँ, मैं हूँ बिल्लो, वजन है मेरा 80 किलो। देखिए, अभी आपसे बाद में बात करता हूँ, गेस्ट आए, मुझे उनसे बात करने दीजिए। ना ना, ये गेस्ट होंगे तेरे लिए, हम तो मतलब इनको जानते हैं, तापसी पन्नू जी, वसीम साहब। अरे आए, मन खुश हो गया। ये तो पहले भी 2-3 बार तेरे शो में आ चुकी, बार बार बुलाया कर, बड़ी अच्छी लगती है ये। कभी कभी क्यों बुलाते हो? अरे रोज कैसे आएंगी वो, तो जब फिल्में करती हैं प्रमोशन के लिए आई हैं। पर तेरे को प्रमोशन की क्या जरूरत है, इतना मशहूर है। अमृतसर में इसको बच्चा बच्चा जानता है। मेरी नहीं है, अपनी फिल्म की प्रमोशन करने आई हैं। इनकी फिल्में नहीं देखी आपने?
मैं सच्ची बताऊं, मैं ना फिल्म पे लगते पैसे मैं बहुत कट जाती हूँ। तुम्हें पता ही हालात कैसे चल रहे हैं। हाँ, जो टेलीविजन में आती है वो सांड की आंख मैंने देखी है। हाय हाय, उसमें जो बुड्ढी ने रोल किया है ना, वो आप भी नहीं कर सकते। इतना अच्छा बुड्ढी ने रोल यही किया। तो है जो बुड्ढी बनी थी उसमें। है झूठा, मेरे को बेवकूफ मत बना। यही इतनी सुंदर लड़की, उसको बुड्ढी बोल रहा तू। अरे तो इन्होंने मेकअप किया था ना। देखो, मेकअप अगर मैं कर लूंगी तो फिर मैं बुड्ढी लगूंगी। नहीं, आप मेकअप उतार दोगे तो बुड्ढी लगेगी। हाय, मुझे ना घबराहट बड़ी हो रही है। थोड़ा पास्ता मंगवाएगा? पास्ता? घबराहट है तो पानी पियो आप। नहीं, पानी तो मैं अमृतसर में बहुत पी आई हूँ। मैं मुंबई में जिस काम के लिए आई हूँ वो कराओ, मेरा पास्ता मंगवाओ ना। आप तो मुंबई में कब से रह रहे हो, आप क्यों नहीं पास्ता खा रहे? मुझे लगता है ये ना मुंबई फर्स्ट टाइम आई है। सॉरी गाइस, मैं हाँ नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। फर्स्ट टाइम ऐसे झूठ नहीं बोला, मैं पहली बार आई हूँ। मैं सच्ची बताऊं, मुझे इतनी दिक्कत हुई आने में। इतना सुंदर लड़की, आपको तो पता ही है, जहां जाए लड़के पीछे लग जाते हैं। ट्रेन में टीटी मेरे पीछे लग गया। जिस डिब्बे में जाती हूँ मेरे पीछे पीछे, अगर मैं वॉशरूम में जाती हूँ मेरे पीछे भी, और बहाने से बातें कर रहा है, आपके पास टिकट नहीं है, फाइन लगेगा, पुलिस को बुलाओ। इतना घटिया बंदा। स्मॉल टॉक। तो आपने नहीं ली होगी ना टिकट, तभी तो पूछ रहा होगा वो। अरे मैं मुंबई में पहली बार आई हूँ, मैं टिकट क्यों लूं? तो ठीक है, तो इतना गुस्सा क्यों कर रही फिर आप हम पे? तो गुस्सा तो आता है। हर स्टेट में मेरे को वो वीसीआर करते रहे। वीसीआर? वही जो ऐसे करके आजकल कर रहे हैं। आरटीपीसीआर होता है वो। अरे मेरे को पता है, 15 साल से मेरे पिताजी यही कर रहे हैं। एवी, अभी तो आरटीपीसीआर करना शुरू किया। नहीं, अभी तो ये वाला हो रहा है ना, वो ये वाला करते थे। देखिए बिल्ला जी, आप अभी जाइए प्लीज, हमारे मेहमान आए हुए हैं। हमें अच्छा। पीटेंगे आपको, अच्छा रहेगा। तापसी हाथापाई भी कर देती है अगर बंदा ना पसंद आए उसको। ठीक है, और अच्छा। खास तौर पे बंदा जब बंदी बनाओ। नहीं, अच्छा मैं अच्छा कपिल अरेंजमेंट कहाँ की, कहाँ रहना मैंने? हमें क्या पता होगा? तुम्हें नहीं पता तो कौन बताएगा? फिर मैं किसके सहारे आई हूँ? पंजाब में मेरे को बोला कि वहां पे अगर कोई जगह नहीं मिलेगी तो सलमान खान के घर चले जाना, वो अकेला रहता है। वहां गई हूँ तो वहां भी बंदे ही बंदे, तो मैं कहाँ रहूं? चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आप तो पन्नू है, मैं आपके घर रुक जाऊंगी। नहीं, पर आप उनके घर में कैसे रुकेंगी? अरे मैं ऐसे फ्री में नहीं रुकने वाली। मैं इनकी गाड़ी चला लूंगी। उनके पास ड्राइवर है? मैं ड्राइवर की चला लूंगी। देखिए बिल्लो जी, बहुत हो गया, मैंने सिक्योरिटी बुला लेनी अब। चलो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। एक मिनट, फोन देना अपना जरा। फोन क्या करना है? अरे दे दे, क्या हो गया? यकीन नहीं है, पंजाब से आई हूँ। दे दे जरा। कपिल शर्मा ही है। एक फोटो। हाँ हाँ जी। अरे वाह वाह। चलो, अपना ध्यान रखो, खुशी खुशी रहो। फोन तो देके जाओ मेरा इधर। अरे मैं कुंवारी लड़की की फोटो मैं ऐसे कैसे दे दूं? तू पता नहीं कहाँ डाल दे, बाद में बदनामी थोड़ी करानी है। और ले लेना। चलो जी, धन्यवाद। खुश रहो। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.